नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। एसीएस टू चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो हमारा वीडियो है वो है शनिदेव महाराज पे। शनिदेव महाराज का गोचर नक्षत्र चेंज कर रहे हैं। पूर्व भाद्रपद गुरुदेव महाराज के नक्षत्र में जा रहे हैं। सभी 12 लग्नों पे कैसा प्रभाव रहने वाला है उसके लिए हम स्वागत करते हैं आकाश चौहान जी का, कैलगरी कनाडा से। आकाश जी नमस्कार, राम राम। थैंक यू रोहित जी। नमस्कार, राम राम। बहुत बहुत स्वागत सबका। और हिंदी में बात करना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे हिंदी में बोल के। आज बात करेंगे शनिदेव महाराज की। पूर्व भद्रपदा नक्षत्र में उनका प्रवेश होगा 5 अप्रैल 2024 को। पर ये नक्षत्र में जाने से शनिदेव की और भी बहुत सारी चीजें जुड़ी है शनिदेव के साथ। पूर्व भद्रपदा नक्षत्र एक ऐसे देवता का नक्षत्र है जो जिसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा और आप सुनकर बहुत ज्यादा, कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा सोच में पड़ जाएंगे कि वाह, ऐसे भी कोई देवता है। यहाँ पर एक जो प्रथा है हमारे हिंदू कल्चर में, अगर आप सबने देखा होगा ये प्रथा को, तो ये प्रथा है यहाँ पर एक पैर पे खड़े रह के तपस्या करना। अगर आप देखेंगे तो बहुत से योगी, बहुत से नागा बाबा और बहुत से साधु इस तरह की तपस्या करते हैं। इस तपस्या से कहा जाता है कि बहुत ज्यादा आत्मविश्वास बढ़ जाता है और इसे एक सैक्रिफाइस माना जाता है। सैक्रिफाइस की ये प्रक्रिया है, बहुत फेमस है। आप हाँ, एक पैर पे खड़े रह के लोग आराधना करते हैं। तो इससे फोकस और कंसंट्रेशन बहुत बढ़ता है। साथ साथ में सैक्रिफाइस और डिसिप्लिन की भावना और डिटैचमेंट की, हम वर्ल्डली डिजायर्स और वर्ल्डली चीजों से एकदम डिटैच्ड है। हम एकदम हमने अपने आप को समर्पित कर दिया ईश्वर की भक्ति के अंदर। इसका मतलब वो है। और जिस तरह से ये दिखाता है कि हमारा जो अर्थ के साथ यानी माँ, धरती माँ के साथ किस तरह का कनेक्शन है, और हम ये दिखाते हैं कि हम अपने अपने अस्तित्व को थोड़ा हल्का कर रहे हैं धरती माता के लिए। और साथ साथ में ट्रांसफॉर्मेशन यानी एक अलग ही इंसान आप बन जाते हो। और ऐसे ऐसे संत है, अगर आप सच्ची में ढूंढने जाए तो, जो 12-12, 13-13 साल से इसी तरह खड़े रहकर तपस्या कर रहे हैं ऐसे करने वाले, है ना। ये एक बहुत बड़ा तपस्या माना जाता है। और इसका इस नक्षत्र से बहुत बड़ा एक ताल्लुक है, क्योंकि यहाँ जो नक्षत्र देखिए, जो देवता है ना, उनका नाम है अज एक पदा। पूर्व भद्रपदा नक्षत्र जो है वो अर्थी जो होती है, उसके आगे का जो उसके आगे की जो हिस्सा है उसको क्या कहते हैं, उसको सिग्निफाई करता है। वो बताता है कि वो उसकी तरह है। और जितने भी फायर सेरेमनीज होते हैं, यानी आग से लेके कोई भी सेरेमनी हो, उसमें अजय एकपदा का बोलते हैं ना आवाहन होता है उस चीजों में। यहाँ पर अजय एकपदा को जो कहा गया है वो एक बकरे का रूप दिया गया है, और एक पैर वाला बकरा कहा जाता है उन्हें। और उनका जो रियल फॉर यानी इनकारनेशन है, वो जिसके एक स्वरूप है, वो है भगवान शिव, शिव शंकर। और इनके अंदर बहुत फायर वाली एनर्जी होती है। और इनके दो तरह के इनके दो चेहरे होते हैं। जैसे आप देखेंगे कि एक बहुत चेहरा है जिसे तंत्र का चेहरा भी कहा जाता है, और एक चेहरा है वो है दया का चेहरा। तो ये दो चेहरे इनके अजय एकपता देवता के होते हैं। यहाँ पर शनिदेव और अजय एकपता का कुछ सिमिलैरिटी है जो आप सबको पता है, बहुत सिंपल, लेकिन कभी किसी ने उसको ज्वाइन करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हम जनरली ये सुन लेते कि अच्छा शनि ये नक्षत्र में बैठा है, पर वो नक्षत्र के पीछे की कहानी नहीं जानना चाहते। एस्ट्रोलॉजर से आप पूछते नहीं है उसके पीछे की कहानी, बिकॉज कितनों को तो बेचारों को पता भी नहीं होता। बट मैं आपके लिए रिसर्च करके लाया हूं, तो इससे आपको और ज्यादा अच्छे से आइडिया मिलेगा। यहाँ पर शनिदेव और अजय एकपदा में बहुत बड़ी यूनिकनेस है। और यूनिकनेस ये है कि दोनों के पास लिमिटेशंस है, दोनों स्पेशली एबल्ड, यानी दोनों थोड़े से अपंग स्थिति में है। और वो कैसी स्थिति है, इसका ये मतलब नहीं शारीरिक रूप से। अगर देखेंगे तो शनिदेव अपने पैर को थोड़ा लिंप करके यानी लंगड़ के चलते, क्योंकि उनकी इसलिए गति को स्लो कहा गया है। शनि का संस्कृत का मतलब ही है स्लो, स्लो मूविंग, उससे शनि कहते हैं। और यहाँ पर अजय एकपदा का एक ही पैर है, तो दोनों के जो यहाँ एसोसिएशन आया या दोनों के बीच में अगर कोई कहानी बनी तो वो उनके पैरों से लेकर बनी। लेकिन देखिए जब तक कोई तपस्या नहीं करता तब तक उसे कोई स्टेटस नहीं मिलता लाइफ में। अगर आप छोटी सी बात सोचें तो जब तक आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी, डिग्री नहीं मिलेगी तो आपको आपको जॉब नहीं मिलेगी, है ना। उसी तरह
अगर आप नॉलेज ग्रहण नहीं करेंगे तो आप बिजनेस भी नहीं कर पाएंगे। सो हर चीज के लिए पहले तपस्या की बहुत ज्यादा जरूरत है, तपस्या के बिना कुछ नहीं हो सकता। शनिदेव ने भी सदियों सदियों अपने जन्म ले लेके तपस्या की ताकि वो राइटियसनेस यानी बोले ना न्याय के देवता बन सके। उसी तरह अजय एकपदा जो महाराज है, जो भगवान शिव के अवतार है, उन्होंने भी कितने जन्म लिए तपस्या की एक पैर पर, और उन्होंने एक पैर के ऊपर बैलेंस करना सीखा अपने आप को। सो यहाँ देखेंगे तो दोनों के जो यूनिकनेस और लिमिटेशंस के बावजूद भी उन्हें भगवान का दर्जा दिया गया। नाउ इस इन जो दोनों का ये दोनों का जो एक अभी कॉम्बिनेशन बनने वाला है कि शनिदेव पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के अंदर चले जाएंगे, है ना, 5 अप्रैल से। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा अपने अपने अंदर अपने जो क्षमता है, जितनी भी क्षमता है, जो जिससे लगता था कि आप अपंग की तरह है, जैसे आप कोई काम कार्य करने की कोशिश करें पर आपके पास कोई रिसोर्सेज ही नहीं है, अब वो रिसोर्सेज आपको मिलने लग जाएंगे। आप भले कितने भी वीक हो, लेकिन बिकॉज इतने पावरफुल प्लैनेट्स, मतलब है ना शनिदेव, और साथ में बृहस्पति देव इसके इसके मालिक है, यानी कहा जाता है ना जो ग्रह इसको रूल करते हैं वो बृहस्पति देव जो विजडम के मालिक है, और अजय एकपदा इसके डेटी यानी इसके इष्ट है। इस इस नक्षत्र के ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है। तो इस समय पे आपकी लिमिटेशंस खत्म होगी और आपको बहुत अच्छी चीजें देखने को मिलेगी उस जगह पर जहां पर शनिदेव आपकी कुंडली में विराजमान है इस समय पे, जो आपका एक्वेरियस साइन है, यानी कुंभ राशि में। कुंभ राशि के अंदर ये नक्षत्र पड़ता है। पहले धनिष्ठा पड़ता है, उसके बाद शतभिषा पड़ता है, उसके बाद पूर्व भाद्रपद पड़ता है, और ये नक्षत्र जो है थोड़ा सा स्पिल होकर पाइसेस यानी मीन राशि में भी जाता है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि जो मैंने आपको कहा, जो बताया ना कि जो चैलेंजिंग सिचुएशंस आपकी लाइफ में उस जगह पर है, जैसे आपके तीसरे घर के अंदर कोई प्रॉब्लम है, आपके सातवें घर के अंदर कोई प्रॉब्लम है, यानी आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ गई, आपके सिबलिंग्स में प्रॉब्लम आ गई, आपके भाग्य में प्रॉब्लम आ गई, ये सब अब भले एक पाव पर चलने जरूर लगेंगी। आपको बहुत ज्यादा एक मतलब एक सुपर एहसास हो जाएगा इस पूरी शक्ति का। और इतना ही नहीं, ये शक्ति का एहसास शनिदेव की प्लेसमेंट से तो हो गई, पर शनिदेव के, रोहित जी सबसे इंपॉर्टेंट बात बताओ, शनिदेव के एस्पेक्ट्स यानी उनकी दृष्टियों में भी आपको एक नया उमंग, नई तरंग देखने को मिलेगी। बहुत बहुत लाभकारी, वो कहते हैं ना बहुत लाभकारी ये ट्रांजिट है, यानी गोचर है। रोहित जी आपके कोई क्वेश्चन थे, आप सोच रहे थे कुछ पूछने के लिए? मैं ये चाह रहा था कि जब हमने इंग्लिश में भी ये वीडियो बनाया था तो बहुत जी सारे लोगों ने इस स्टोरी की बड़ी तारीफ की थी, और उन्होंने उनका ये सवाल था कि आकाश जी कैसे रिसर्च करते हैं, कैसे इन चीजों को ढूंढ के लाते हैं आप। तो रोहित जी मैं अभी आपको कैसे बताऊं इस बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि ये स्टोरीज जो है ना, ये पहली बात तो लॉजिक की बात है ना। तब मैंने इस स्टोरी को ढूंढना शुरू किया तो सबसे पहले मैंने दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर्स देखा। मैंने देखा कि शनिदेव की भी पैरों में प्रॉब्लम है, और अजय एकपदा भी एक पैर से चलने वाले डेटी है। सो यहाँ पर क्या हुआ कि जब ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, देन मैंने उसमें और डीप जाना शुरू किया कि जब शनिदेव ऐसे लिमिटेड एरिया में पहुंचते हैं, है ना, ऐसे लिमिटेड एरिया में पहुंचते हैं तो वो किस तरह का रिजल्ट देंगे। और उसके बाद मैंने काफी अब मैं रोहित जी क्या बताऊं, रिसर्च मेरे पास इतना डेटा है ना एस्ट्रोलॉजी का, अ, ऐसा नहीं कि मैं कोई बोस्ट कर रहा हूँ कि मैं बहुत ज्यादा कुछ 30 मार खा बन गया हूँ, लेकिन डेटा इतना है कि मैं बस समझ लो ईश्वर की कृपा है, कर लेता हूँ रिसर्च। पर अगर किसी को रिसर्च करनी है सच में तो नक्षत्रों की स्टोरीज के थ्रू ही रिसर्च कर सकते हो आप, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टोरीज जो है वो नक्षत्रों की स्टोरीज है। और अगर आप जाएंगे अथर्ववेद में तो उसमें आपको बहुत सारी स्टोरीज मिल जाएगी, बहुत सारी ओरिजिन्स मिल जाएंगी, है ना, अगर आपके पास रियल अथर्ववेद की कोई कॉपी है तो। एनीवेज, तो जो लोग पहली बार देख रहे हैं जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस तरह की स्टोरीज हर बार बताते हैं आपको। आपको इस ट्रांजिट के पीछे का लॉजिक नहीं पता रहेगा तो ये तो कोई बात नहीं हो ना कि मैं बोलूंगा हाँ ये ऐसा हो रहा है तो ये अच्छा हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। सही बात। आपको स्टोरी पता होनी चाहिए कि इस तरह की एनर्जी, इस तरह की कोई तरंग आपकी लाइफ में अब प्रवेश करने वाली है। सो ऑल द बेस्ट। और एक नीचे एक और मेरी थोड़ी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि मैंने पहले फेसबुक ग्रुप बनाया, वो थोड़ा बहुत ज्यादा, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया वो बहुत ज्यादा उसमें सवाल आने लग गए कुछ, मैंने अब नीचे एक डाला है फेसबुक ग्रुप का पेज, उस पे डालो, मैं पर्सनली रहता हूँ उस पे, अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं वहां पर खुद आपको
रिप्लाई भी करूँगा ज़रूर। तो आप वो फ़ेसबुक ग्रुप को जॉइन करें, ताकि हम वहाँ पर एक बहुत अच्छी बड़ी कम्युनिटी और रिसर्च कर सकें एस्ट्रोलॉजी पे। आपके पास भी स्टोरी है तो उसमें पोस्ट कीजिए। मैं भी उसमें बहुत सारी स्टोरीज़ पोस्ट करूँगा ताकि हम एक-दूसरे के साथ वहाँ पर आगे बढ़ सकें। ठीक है रोहित जी? मूविंग ऑन, अब हम चलते हैं मेष लगन वालों के लिए। मेष लगन वालों के लिए शनिदेव अगर हम देखेंगे तो कर्म के मालिक और यानी जितने भी लाभ के मालिक है वो शनिदेव ही है। अब शनिदेव इस समय पर आपके 11वें घर के अंदर प्रवेश करेंगे पूर्व भद्रपदा नक्षत्र में। उन्होंने 17 जनवरी 2023 को यहाँ पर प्रवेश कर लिया था, पर पहले धनिष्ठा में, उसके बाद शतभिषा में, और अब वो प्रवेश करेंगे पूर्व भद्रपदा नक्षत्र में। ये नक्षत्र आपकी जो भी मनोकामना बहुत समय से जो आप पूरा करने की कोशिश कर रहे हो, जिसमें आपको थोड़ी सोशल यानी आपके थोड़े नेटवर्क के दायरे का, लोगों का, जो आपके आपके बिज़नेस में, आपके वर्क में आपके साथ काम करते हैं, उनका जो सपोर्ट चाहिए था और नहीं मिल रहा था, इस समय पे आपको वो सपोर्ट भी मिलने लगेगा। यहाँ पर और एक अच्छी बात ये है कि अगर बड़े भाई-बहनों से आपको थोड़ा-सा भी लग रहा था कि यहाँ पर तो यार हम कितनी भी कोशिश कर ले, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इनको, यहाँ पर अब वहाँ से आपको कोई बेनिफिट यानी कोई लाभ मिलने के चांस बनेगा। और खाली बड़े भाई-बहन ही क्यों, अगर आप देखेंगे तो अगर जैसे होता है ना कि आप कहा जाता है कि जैसे मेरे फ्रेंड है ये लेकिन भाई की तरह ही है ना? भाई की तरह रखा है इन्होंने मुझे, उनसे भी आपको इस समय पे लाभ मिलने का चांस मिलेगा। ये जो तपस्या आपकी चल रही थी ना, ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर सकें, जो आपने जी तोड़ मेहनत की है, अब उसका फल मिलने का समय आ गया। कहते हैं ना शनिदेव थोड़ा स्लो ही देते हैं सब कुछ, है ना? 1 साल हो गया, 1 साल होके और 2 महीने और निकल गए और शनिदेव अब फल देने लगेंगे क्योंकि वो अभी ही आए हैं अपने प्रॉपर मूल त्रिकोण स्थान पर। कहा जाता है कि शनिदेव वैसे तो 10 डिग्री में आ जाते हैं मूल त्रिकोण स्थान पर, लेकिन यहाँ पर शनिदेव जैसे इस नक्षत्र में आते हैं तो बृहस्पति देव की भी काम करना शुरू कर देते हैं। बृहस्पति देव की तरह आपको विज़डम भी देना शुरू कर देते हैं। इस समय पे आपको और एक चीज़ का लाभ मिलेगा कि आपको अगर अपने सोशल नेटवर्क में यानी सोशल लाइफ में अगर कोई ऐसा हो आपकी लाइफ में जो आपको क्या कहते हैं, आपको प्रेरणा अ, जिससे प्रेरणा लेनी चाहिए आपको, जिसके साथ आपको कनेक्शन बनाना, तो ये कनेक्शन भी आपको बन जाएगा क्योंकि विज़डम भी आपकी लाइफ में आने वाला है। साथ-साथ में अगर हम देखेंगे तो तीनों दृष्टि जो शनिदेव की है, पहली दृष्टि जो है वो आपके लगन पर जा रही है यानी एसेंडेंट पर। यहाँ पर आपको एक पर्सनैलिटी के अंदर भी एक बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड और बहुत मेहनती एटीट्यूड देखने को मिलेगा। साथ-साथ में अगर आप खुद लेज़ी फील करते थे, तो यहाँ पर आप बहुत ताकतवर फ़ील करेंगे, बहुत ज़्यादा ताकतवर फ़ील करेंगे क्योंकि शनिदेव कि बोलते हैं ना कि ये लिमिटेशन से लड़ने वाला, ये तपस्या का फल देने वाले शनिदेव, अब शनिदेव वो वाला रूप ले रहे हैं आप सबके लिए और ये हो रहा है 5 अप्रैल से 5 अक्टूबर 2024 तक, तो ये लंबा समय है। इसके बीच में बड़ी-बड़ी तपस्या जो आपने पहले इतने सालों से की है, उसके अंदर आपको अच्छे फल देखने को मिलेंगे। शनिदेव की जो दूसरी दृष्टि है वो आपके 5वें घर पे जा रही है, जिसको कहा जाता है बच्चों का घर, पुत्र का घर, पुत्र स्थान, संतान स्थान। यहाँ पर और एक चीज़ कहा जाता है इसको, ये है लव एंड रोमांस यानी आपके लव अफेयर्स का घर, है ना? यहाँ पे आपके बच्चों का घर। इसके अंदर आप अगर कोई भी स्ट्रगल फेस कर रहे थे, कहीं भी बाधाएँ या बहुत डिले चल रही थी चीज़ों में, यहाँ पर आपको एक पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाएगी इस जगह की कि नहीं, बच्चों में जो डिले आ रहा था, कोई प्रॉब्लम कोई चल रही थी उनके बीच में, वो भी सही हो गई। साथ-साथ में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही थी इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ, आपकी लव लाइफ अच्छी जगह पर नहीं जा रही थी, वहाँ पर भी ठीक हो जाएगा। और शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि आपके 8वें घर पर है, तो इस समय आप अपने करियर में इतनी रिसर्च करेंगे कि वो रिसर्च ही आपको एग्ज़ैक्टली एक बोलते हैं ना मुकाम पर लेके जाएगी। तो शनिदेव की ये तीनों दृष्टियाँ भी बहुत लाभकारी हो जाएगी, शनिदेव खुद भी बहुत लाभकारी हो जाएँगे। ये समय तो बोलते हैं ना कि पाँचों उँगली घी में और सर कढ़ाई में, ये वाला आपका हाल होने वाला है और वो भी आप बिलीव नहीं करेंगे जब तक आप ये एनर्जी को चेंज होता हुआ नहीं देखेंगे। बहुत पॉजिटिव टाइम है। रोहित जी आपको क्या लगता है? आपका म्यूट है। पॉजिटिव टाइम है, आपने सही कहा बिल्कुल, क्योंकि शनिदेव की दृष्टियां जो कहते हैं, अब जैसे दृष्टियों की आपने बात की, अब आप ये देखिए कि इनकी एक दृष्टि लगन पे है, एक दृष्टि इनकी पंचम पे है और एक अष्टम पे है। नो डाउट ये एनिमी साइंस है सारे, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन गुरुदेव के नक्षत्र में शनिदेव जा रहे हैं और शनिदेव और गुरुदेव को सभी एस्ट्रोलॉजर्स भले ही कहें कि ये आपस में मित्र नहीं है, लेकिन दोनों ज्ञान के कारक हैं और आपस में अच्छा संबंध रखते हैं। तो मुझे एग्ज़ैक्टली। लगता है ये वो टाइम है जब गुरुदेव के नक्षत्र में जाने के बाद इनकी दृष्टियों में
हल्कापन आएगा और रिजल्ट्स जो हैं अच्छे हमें देखने के लिए मिलेंगे। बहुत अच्छे। और आगे चल के गुरुदेव का खुद का ट्रांजिट भी तो हो रहा है सेकंड ये हाउस में। होने वाला है। ठीक यस, है, ये यस, और क्या यस। चाहिए इससे ज्यादा। सो एक बहुत अच्छा शुभ समय सारे एरीज यानी मेष लगन वालों के लिए। साथ साथ में आप सबको हाथ जोड़ के विनती है कि आप जरूर सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ, है ना, जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं, है ना, जो लोग हमारे रेगुलर कहते हैं ना फैमिली मेंबर्स है, जो लोग हमें हमें हर वक्त अपने आशीर्वाद में रखते हैं। अगर आप फेसबुक पर है तो नीचे एक ग्रुप फेसबुक में हमने बनाया है जिसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स डालते हैं और अब डालेंगे रेगुलरली, बहुत रेमेडीज डालेंगे, बहुत तरह के, मतलब कहने एक सिस्टमैटिक वे में हम आपके साथ रेगुलरली कनेक्ट रह सके। क्योंकि यूट्यूब पर भी इतना मुश्किल है कमेंट्स में जाना, फेसबुक पे सब कुछ बहुत ईजी है और आदत है मुझे फेसबुक पे बहुत ज्यादा रहने की। तो मैं वहां पर्सनली रहूंगा आप सबसे बात करने के लिए, तो जरूर वहां डालिए। वहां पर मैं अपने टीम के बहुत बहुत अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स, जैसे तोरल जी है, जैसे एमा है, शी इज चाइनीज बट वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर, ऐसे ऐसे बहुत अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स को मैं वहां पर एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करूंगा कि वो लोग भी आपकी सेवा कर सके, ताकि जन हुँ, कल्याण हो। साथ साथ में एक और नई इनिशिएटिव हम लेके आ रहे हैं जो है वेबिनार्स की। हम स्पेशल वेबिनार्स करेंगे एट द कॉस्ट ऑफ $9 $10, एकदम कम पैसे में। बट वेबिनार्स होंगी जैसे स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर। जो सबसे बड़ा टॉपिक हम देखते हैं वो है कि व्हाट इज द जॉब, है ना, करियर, करियर को कैसे देखा जाए, ऐसे सब D10। वेबिनार्स हम करेंगे। D10 यानी D10 को किस तरह से पढ़े, आपके करियर में कब चेंज आएगा, कब जॉब मिलेगी, बिजनेस करेगी, क्या करे, तो ये सब चीज भी हम आगे इंक्लूड करने वाले हैं। तो ये साल हम बहुत डेडिकेट कर रहे हैं, एक्सट्रीम डेडिकेशन टुवर्ड्स एस्ट्रोलॉजी रिसर्च एंड लॉट ऑफ एजुकेशन इन एस्ट्रोलॉजी एरिया, है ना, आप सभी के लिए। आप सबका आशीर्वाद ही चाहिए, तो जरूर सब्सक्राइब करें और हमें अपना अपने अपने परिवार का हिस्सा बनाइए और हमारे परिवार का भी हिस्सा बनिए। ऑल द बेस्ट। अगर आपको अपॉइंटमेंट लेनी है या अपॉइंटमेंट के लिए कुछ मुझसे बात करनी है तो आप व्हाट्सएप पर नीचे एक लिंक है, वो भी लिंक या ये नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप करिए, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट। बिल्कुल। और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें प्लीज़, ये विनती है आपसे हाथ जोड़ के, सब्सक्राइब ज़रूर करें। 100% करेंगे रोहित जी सब। टॉरस असेंडेंट पीपल, अब जब वृश्चिक लगन की बात करें तो शनिदेव आपके 10वें घर में है ना। कहा जाए तो जितने भी वृश्चिक लगन वाले वो ना लास्ट 1-1.5 साल से सोच रहे कि भाई शनिदेव तो मूल त्रिकोण में आ गए, हमारे तो योग कार का है, हमारे ये है वो रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे। सो आपको समझना होगा, शनिदेव जब पहले उन्होंने प्रवेश किया 17 जनवरी को, तो वो प्रवेश किया उन्होंने धनिष्ठा नक्षत्र में थे, वो धनिष्ठा नक्षत्र में ही उन्होंने प्रवेश किया यहाँ पर आपके 10वें घर में। फिर हुआ ये कि शनि ने प्रवेश किया सतभिषा नक्षत्र में, जो राहु का नक्षत्र है, अनसर्टन नक्षत्र है, लेकिन हीलिंग जरूर करते हैं शनिदेव, यहाँ पर रास्ता जरूर दिखाते हैं। अब शनिदेव आ गए पूर्व भद्रपदा नक्षत्र में। अगर आप आगे बिगिनिंग ऑफ द वीडियो में जाएंगे तो आपको ना वहां स्टोरी पता चलेगी किस तरह शनिदेव की लिमिटेशंस और अजय एकपदा जो इसके नक्षत्र के मालिक है, कहते हैं ना, जो डेटी इष्ट है, उनकी लिमिटेशंस किस तरह से सिंक्रोनाइज होती है और किस तरह से आपकी लिमिटेशंस अब लिमिटेशंस नहीं आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी। सो ये वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव टाइम फॉर टॉरस असेंडेंट पीपल है, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर योग कार का है और योग कार का अब असली योग दिखाएगा अपना। यहाँ पर देखिए शनिदेव आपके भाग्य स्थान के मालिक है और कर्म स्थान के मालिक है। सो आपके भाग्य में तो वृद्धि होगी और साथ साथ में कर्म भी आपका यानी वर्क प्लेस पे भी आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव एक एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा। स्पेशली शनिदेव यहाँ पर बृहस्पति के नक्षत्र में बैठ रहे हैं, है ना। अजय एकपदा तो इसके डेटी हो गए, लेकिन शनिदेव बृहस्पति के नक्षत्र में बैठ रहे हैं और बृहस्पति यहाँ का मतलब है विजडम। बृहस्पति का मतलब है आपको गेंस देना। इस कुंडली में 11वें घर के मालिक बृहस्पति आपको अगर गेंस नहीं देंगे तो कौन देंगे। सो एक बहुत अच्छा समय है आपके लिए। अब 10वें घर में जो आपने कमिटमेंट, जो प्रोफेशनल लाइफ में, करियर लाइफ में जो आपने चैलेंजेस फेस की लास्ट 1 साल 1.5 साल के अंदर, अब वो चैलेंजेस आपके लिए अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट होने जा रही है। क्योंकि आपने बोलते ना, वो कहते हैं कि आपने इतनी मेहनत करके उसको सिद्ध कर लिया, अब ना आपको वो चीज आ गई, अब आपको पता है कि ये मेरे लिए चैलेंज का विषय नहीं है, अब तो मुझे एक्सपीरियंस हो गया है चैलेंज झेलने का। सो आपको इस समय पे शनिदेव बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपके करियर, आपके रेप्यूटेशन और आपके कहते हैं कि प्रोफेशनल एरिया में आपको बहुत अच्छा सक्सेस देने वाले हैं। साथ साथ में खाली शनिदेव वहीं आपके लिए कृपा नहीं करेंगे, शनिदेव यहाँ से आपके 12वें घर को देख रहे हैं, आपके चौथे घर को देख रहे हैं और 7वें घर को देख रहे हैं। तो जो लोगों का
बिजनेस फॉरेन से एसोसिएटेड है, फॉरेन से उनका कोई लेना देना, या उनकी कोई जॉब है जो फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनीज में वो काम करते हैं, उनको एक लाभ वाला समय आ जाएगा और वहां से आपको गुड न्यूज मिलने के चांसेस है। इनफैक्ट जो लोग चाहते हैं कि वो फॉरेन चले जाए इस समय पे, उनके लिए भी एक बहुत अच्छा समय है, क्योंकि जो शनिदेव की तीसरी दृष्टि है, वो कहते हैं ना, आपने जितनी मेहनत की और जितने बीज बोए आपको फॉरेन लैंड जाने के लिए या विदेश जाने के लिए, अब आपके वो सफल होने वाले हैं। पर एक बात याद रखिए, हर अच्छाई के साथ थोड़ी थोड़ी नेगेटिविटी भी आती है, और ये नेगेटिविटी पॉजिटिव वे में देखिए इसे, ये खर्चा होगा आपका इधर। ये खर्चा हो सकता है आपका प्रॉपर्टी से लेके या आपकी शादी से लेके, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि चौथे घर पे भी है, जो प्रॉपर्टी और गाड़ी लेने का समय हो गया, और सातवें घर पे भी है, जो आपके रिलेशनशिप और मैरिज का घर हो गया। तो शनिदेव आपको तीसरी दृष्टि की वजह से खर्चा तो जरूर करवाएंगे इन दोनों एरिया में। अब ये खर्चा टिकट लेना भी हो सकता है कोई फॉरेन जाने के लिए, सो ये देखिए, खर्चा तो करवाएंगे शनिदेव, लेकिन वो पॉजिटिव काम के लिए ही होगा। अब शनिदेव की खुद तो बैठ के दृष्टियां भी बहुत अच्छी है, तो चौथी दृष्टि की वजह से अगर आप लैंड, प्रॉपर्टी या कोई भी ऐसा कार्य जिसमें भूमि, वाहन, ये सब चीजों के लिए कुछ करना चाहते थे, या अपने फादर इन लॉ यानी अपने ससुराल पक्ष के साथ कोई काम करना चाहते थे, तो ये समय आपके लिए सबसे बेस्ट है। अब आप कहेंगे कि यार सारे एस्ट्रोलॉजर्स तो कहते हैं कि ससुराल पक्ष तो 8वां घर हुआ, ये 10वें घर, ये चौथे घर से क्या लेना देना है ना रोहित जी। तो देखिए रोहित जी, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये। जो 10वां घर हमारी कुंडली का होता है हमारा, वो होता है हमारे पिता का घर, है ना। और 7वें से जो 10वां घर होता है वो होता है फादर इन लॉ का घर, यानी हमारे ससुराल, ससुर का घर। तो यहाँ पर उनके साथ अगर कोई एसोसिएशन में काम करना है, तो ये यहाँ से देखा जाएगा कि शनिदेव वहां पर भी आपको बहुत हेल्प करेंगे। और क्योंकि हेल्प इसलिए करेंगे क्योंकि 4th और 7th हाउस का भी एक रिलेशन बन रहा है, जहां शनिदेव की दोनों दृष्टियां, जो 7वें पे दृष्टि है, यहाँ पर पार्टनरशिप्स और जो सोशल लाइफ में आपके, कहते हैं ना, आपकी मैरिज के अंदर कोई चीज बन नहीं रही थी, बहुत स्लो चल रहे थे काम, अब वो स्लो निकल के शनिदेव खुद आपके लिए वो मैरिज के लिए प्रस्ताव आपके पास लेकर आएंगे, और बहुत ही शुभ पार्टनरशिप्स, बहुत ही शुभ नए नए एसोसिएशंस आपके बनेंगे, जिसकी वजह से एक बहुत प्यारा प्यारा समय मैं कहूंगा आप वृषभ लग्न वालों के लिए हम देख पाएंगे। रुचि, आपकी क्या विशेष इसके अंदर टिप्पणी है? ये आपने सही कहा कि जो वृषभ लग्न के लोग हैं वो ये जरूर सोच रहे होंगे कि यार शनिदेव आए अपनी मूल त्रिकोण में और मेरा करियर और मेरी प्रोफेशन में इतना क्यों अभी फास्ट नहीं हुआ। क्योंकि आप एक चीज मान के चलिए कि एक तो शनिदेव स्लो प्रोग्रेस करते हैं 100%। और है ना, स्लो प्रोग्रेस करते हैं। और दूसरा, शनिदेव की एक आदत है कि जब एक आकाश जी ये भी चीज है कि जो लोग अ, वृषभ लगन वाले हैं, इनके लिए शनिदेव वैसे फ्रेंड है, शुक्रदेव के फ्रेंड है बहुत अच्छे। इसलिए शनिदेव ये जरूर ध्यान रखते हैं कि जहां दृष्टियां गई हैं वहां पे इनको कम कष्ट हो, कम कम कष्ट। कष्ट हो, कम कष्ट हो। लेकिन आप देखिए कि इनकी शादी, मैरिड लाइफ में पिछले कुछ सालों से बेशक ये थोड़ा स्टिफनेस महसूस कर रहे होंगे, और जब मैरिज लाइफ में स्टिफनेस आती है तो घर की शांति तो जाती है, इसलिए चौथा हाउस भी साथ में इफेक्टेड दिखाई दे रहे हैं। और इसीलिए कुछ तरीके के खर्चे भी मुझे इनके बड़े हुए 12th हाउस की वजह से दिखाई देते हैं। इसमें अब मुझे लगता है इनको रिलैक्सेशन मिलने वाला है। हाँ, और खास करके रोहित जी, जितने भी वृषभ लगन वाले हैं, इनका एट दिस मोमेंट अभी हम बात करेंगे तो वीनस यानी खुद लग्नेश ही अभी इस समय पे उच्च चल रहे 11वें घर, अच्छा, यस, कमाल है। है सही ना। बात है। सो इट इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम फॉर वृषभ लगन के लोग। यहाँ पर जी, एक आपको रिक्वेस्ट है कि जो भी वृषभ लगन के हैं और हमें देख रहे, पहली बार देख रहे हैं या काफी बार देख चुके, पर सब्सक्राइब करना गलती से रह गया हो, तो आप जरूर नीचे वो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, क्योंकि हमारे, और एक बात है, हम फेसबुक पे नीचे ग्रुप का भी हमने एक लिंक डाला है, वो ग्रुप ज्वाइन करें, उसमें तो मैं डायरेक्ट खुद एक्टिव रहता हूँ, तो मेरे साथ बात करें वहां पर, है ना। लाइक अपनी क्वेश्चंस डाले, मैं आपको आंसर करूंगा। बहुत मेरे अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजी के फैमिली मेंबर्स हैं वहां पर, जो लोग आपको भी हेल्प कर सकते हैं। सो एस्ट्रोलॉजी को ना वहम से बाहर निकलकर इसको प्रैक्टिकल तरीके में देखना शुरू करें। क्योंकि मैंने कहा रोहित जी को पहले, क्योंकि एरीज वालों को मैंने उनको बताया था कि हम एक वेबिनार भी करने वाले हैं, खाली रिलेटेड टू D10 यानी करियर। क्यों करियर सबसे बड़ा ऑप्शन है ना, सब लोग स्ट्रेस में कि हम जॉब करें, करियर करें, क्या करें। तो प्लैनेट्स को किस तरह से हम D10 यानी डिविजनल चार्ट 10वें घर में देख सकेंगे, वो एक बहुत जरूरी, कहते हैं ना, बहुत जरूरी वेबिनार हम शुरू करेंगे, और बहुत बिल्कुल। मिनिमम कॉस्ट पे
$9 यानी 500-600 रुपए, मतलब 500 रुपए पकड़ के चलो। वही मैं सोच रहा हूँ कि रोहित जी 500 रुपीज करो और खत्म करो, ताकि सब लोग हमारे फैमिली मेंबर, बड़े से बड़े, छोटे और बड़े, अच्छे से 2-2.5 घंटे का वेबिनार करके पूरा डिटेल में हम सीखेंगे इसके बारे और में। वेबिनार हमारे टॉपिक बेस्ड होंगे, जैसे आकाश जी ने बताया D10, ऐसे ही हम एक वेबिनार करेंगे उन लोगों के लिए जो साढ़े सती को नहीं समझ पाते हैं, उसके फेसिस को नहीं समझ पाते हैं। तो उसके लिए भी हम करेंगे कि आपको फर्स्ट फेज में क्या गलती नहीं करनी है, सेकंड में क्या नहीं करना है, थर्ड में क्या नहीं करना है, और क्या एग्जैक्टली। इस दौरान 7.5 साल को जीना कैसे है। तो डिफरेंट टॉपिक्स रहेंगे हमारे वेबिनार के, हर वेबिनार डिफरेंट होगा। आप इसलिए जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम अनाउंस करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। ऑल द बेस्ट ऋषभ लगन वाले, जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम और थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। अब हम आगे, वृषभ लगन, सॉरी मिथुन लगन, राइट रोहित जी? मिथुन ही मिथुन। कहते हैं राइट, जेमिनी, यस, मिथुन लगन। अब मिथुन लगन के बारे में बात करेंगे रोहित जी। तो शनिदेव यहाँ पर पूर्व भद्रपदा नक्षत्र 5 अप्रैल 2024 से 5 अक्टूबर 2024 के बीच में प्रवेश कर लेंगे। पूर्व भद्रपदा नक्षत्र के बारे में मैंने बहुत पहले एक बहुत अच्छी सी स्टोरी भी बताई है। इनके लॉर्ड यानी अजय एकपदा जी के बारे में भी मैंने बताया हुआ है। आकाश शनिदेव जी, इससे सिमिलैरिटी। पहले कि इससे पहले कि आप आगे बताएं, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हर साइन वाले के, ये रिक्वेस्ट करूंगा, आज 31 मार्च है। आज के दिन बहुत बच्चों का रिजल्ट आता है, सब वेट करते हैं रिजल्ट का। तो आज हमारा भी रिजल्ट है, हम 45,000 सब्सक्राइबर से बहुत कम पीछे हैं। तो आज जोर लगा दीजिए, पूरा हमारा रिजल्ट आना चाहिए, और 45 हमें आज कंप्लीट करने हैं। हमारे फैमिली मेंबर आज 45,000 होने चाहिए। ये आज हमारा रिजल्ट है 31 मार्च। ईश्वर की कृपा रही तो रोहित जी हो जाएगा। आई नो हमसे हमें सब प्यार करते हैं तो जरूर करेंगे। बट हाँ, जरूर जी। सब्सक्राइब करिए। लेकिन मैं जो बता रहा था वो ये है कि शनिदेव इस समय पे अगर हम देखेंगे तो आपके 9वें घर में यानी भाग्य स्थान के अंदर विराजमान है, और विराजमान रहते रहते वो अब जो नक्षत्र में जाने वाले वो आपके भाग्य को चमकाने वाला है। यहाँ पर अगर आप आगे जाकर वो स्टोरी देखेंगे कि किस तरह से अजय एकपदा जी और शनिदेव की जो सिमिलैरिटी है, जो उनकी डिफिकल्टी है, जो उनकी अपंगता है, वो किस तरह से उनको सबसे ज्यादा पावरफुल बनाती है, वो फिर आप समझ जाएंगे कि आपके एफर्ट जो आप डाल रहे थे, खास करके नॉलेज के एरिया में, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के एरिया में, आपका भाग्य जो आपका साथ नहीं दे रहा था या बहुत स्लो था, आपकी चीज आ ही नहीं रही थी हाथ में, यहाँ पर अब वो चीजें सारी आने लग जाएगी। पिता से जितना सुख चाहिए था, जॉब से जितना सुख चाहिए था, यानी यानी अगर फॉरेन लैंड में जाके पढ़ाई करना चाहते थे, ऐसी सब बड़ी बड़ी बातें जो हर चीज में डिले हो रही थी, यहाँ पर आपको वो सब एरिया में सुख देखने को, सुख समझने को मिलेगा। बहुत अच्छा समय है ये आपके लिए। कहते हैं ना कि आपकी तपस्या जो थी ये सब एरिया में, जो आपने मेहनत की है ये एरिया में, वो अब फलने वाली है। अच्छा समय। लेकिन साथ साथ में जो शनिदेव की दृष्टियां भी है वो भी अभी एकदम एक नंबर, बोलते हैं ना, एकदम सटीक हो गई हैं। शनिदेव की दृष्टि से बड़े बड़े लोग डरते हैं, है ना। इवन कहते हैं ना कि इंद्रदेव सब जितने भी थे, शनिदेव जब सामने थे तो बोलते शनिदेव मुझे, मेरे पे दृष्टि नहीं डालना, देखना नहीं, देखना नहीं, देखना नहीं। शनिदेव की दृष्टि से डरते हैं सब। लेकिन शनिदेव जब अपने घरों में, और हम किसी से कभी भी शनिदेव से बचे हुए नहीं है, हर बंदा शनि के प्रभाव में है, अपने कर्म के प्रभाव में है। कर्म अच्छा करेंगे तो अच्छा फल शनिदेव ही देने के सक्षम रखते हैं। यहाँ पर शनिदेव की दृष्टि जो आपकी तीनों पड़ रही है, पहली तो 11वें घर पे पड़ रही है, जो मोस्टली रिलेटेड है आपके सोशल नेटवर्क से रिलेटेड, यानी जो आपके आसपास के लोग हैं, यानी ह्यूमैनिटेरियन एरिया में जो आप काम करते हैं। आपके बड़े बड़े जो सपने आपने सजा के रखे कि मुझे ये बनना है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये खरीदना है, मुझे ये बनना है, ये मुझे इस तरह की गोल्स, अपने मनोकामनाएं पूरी करनी है, वो सब अब शनिदेव पूरी करने के लिए आपको सक्षमता दे देंगे। वो आपको बोलेंगे कि चलो, आपको मैंने बहुत डिले कर दिया, अब देखते हैं कि आप कितने फास्ट इसे काम करते हो। जो ये नक्षत्र है पूर्व भद्रपदा, ये बहुत फियर्स नक्षत्र है, यानी बहुत फास्ट नक्षत्र है। फायर, आग कैसे फैलती है उस तरह का ये नक्षत्र है। सो आपको इस समय पे एक्शन एक्शन के अंदर पूरी बिलीफ रखनी है। साथ साथ में शनिदेव की एक और यहाँ पर बहुत बड़ी कृपा होने वाली है, और वो है आपकी दृष्टि जो भाई बहनों के घर में, जो बड़े भाई बहनों के घर में होती है। ये बड़े भाई बहन खाली बड़े भाई बहन में पकड़ो इसे, इसे ये भी पकड़ो कि किस तरह से ये आपके, कहते हैं ना, आपके जो फ्रेंड्स सर्कल में जो बड़े मेंटोर्स है, जो आप सोचते हो कि ये मेरे गुरु गुरु समान है, उन सब से भी आपको इस समय पे बहुत हेल्प मिलने के चांसेस आपके बन जाएंगे। शनिदेव यहाँ से जो दूसरी दृष्टि अपनी डालते हैं, वो डालते हैं आपके तीसरे घर पे। इनकी 7वीं दृष्टि है ये,
तीसरे घर में। ये 7वीं दृष्टि को अगर हम देखेंगे तो ये आपके छोटे भाई-बहनों के ऊपर है, मतलब छोटे भाई-बहन, बड़े भाई-बहन, हर जगह से आपको लाभ मिलने के चांसेस हैं। ऊपर से जो कम्युनिकेशन एरिया है, जहाँ पर आपकी बहुत कम्युनिकेशन यानी बोल-चाल आपकी आप किस तरह से अपने आप को कम्युनिकेट करते हैं दुनिया के साथ, वो बहुत यू नो वो बहुत अननोटिस्ड जा रही थी। आपकी मेहनत भी बहुत अननोटिस्ड जा रही थी, यहाँ पर अब आपकी मेहनत भी नोटिस में आने लगेगी। आपको मैं बताता हूँ, एक खाली सी छोटा-सा दिमाग में अपने एक सिचुएशन बनाओ, है ना? आप देखो एक बंदा फिट, एकदम फिट बॉडी बिल्डर, वो भाग रहा है, ऐसे 10 बंदे भाग रहे हैं बॉडी बिल्डर्स, है ना? और अचानक से एक बंदा जो थोड़ा फिजिकली डिसेबल्ड है ना? जो थोड़ा स्पेशली एबल्ड है, जिसको कहते हैं हम, थोड़ा-सा उसमें कोई बॉडी पार्ट में कोई थी कमी रह गई और वो भाग रहा है, तो आप वो 9 जन को नहीं देखेंगे, आप वो 10वें जन को ही देखेंगे कि उसके अंदर कितनी क्षमता है कि वो इन 9 जनों के साथ कम्पीट कर रहा है। एग्ज़ैक्टली वही आपके साथ हो रहा था कि आप वो 10 लोगों के रेस में भाग रहे थे, 9 लोगों की रेस में, जो आपको कोई नोटिस नहीं कर रहा था, और अब आप उस रेस में ऐसे दिखाई देंगे कि यार इस बंदे के पास इतने रिसोर्सेज़ नहीं होने के बावजूद, इतनी डिफिकल्टीज़ के बावजूद भी ये उनके साथ कम्पीट कर रहा है, तो इसको तो मतलब बोलते हैं ना, सराहना पड़ेगा। ये तरह की आपकी एक रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा इस समय पे, ख़ास करके अपनी मेहनत वाले एरिया पे। आपके सोशल नेटवर्क यानी जो आपके आजकल सोशल मीडिया पर है, और जो आपके नेबर्स हैं यानी आपके कलीग्स, आपके एक्विनेंटेंसेस, आपके नेबर्स, आपके आजू-बाजू रहने वाले लोग जो आपकी लाइफ में हर एक बार कोई अपना इम्पोर्टेंस दिखाते हैं या हमेशा दिखते रहते हैं, वो भी आपको इस समय पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट और हेल्प करेंगे। और जो रियल रियल चीज़ जो आप इस समय पे आप नोटिस करेंगे, कहते हैं ना शनिदेव आ गए, शनिदेव यहाँ भाग्य के मालिक है, मूल त्रिकोण में है, रिज़ल्ट ही नहीं मिल रहा, वो अब आपको मिलेगा। क्योंकि शनिदेव की तो 10वीं दृष्टि है, वो आपके 6वें घर पर है, और 6वां घर होता है वर्क प्लेस का घर, यानी वो कर्म स्थान। 10वां घर तो कर्म का घर हो गया, पर कर्म का एक स्थान होता है ना कि कहाँ करें कर्म, सर्विस कहाँ दें हम अपनी, वो है 6वां घर आपका। यहाँ पर 6th हाउस की वजह से आपको अब अपने वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें देखने को मिली। एनिमीज़ जो आपके वर्क प्लेस पे थे, वो आपको हार्म नहीं कर पाएँगे, और साथ-साथ में अगर आप वर्क प्लेस पे देखेंगे तो आपके अंदर एक अलग-सा रबाब, अलग-सा रुतबा आ जाएगा इस समय पे। सो ऑल द बेस्ट। आप डिसिप्लिन में रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें जो चाहिए वो मिलेगा। तो ये समय है हायर कॉन्शियसनेस और डिसिप्लिन मेंटेन करने का। बहुत-बहुत मतलब बहुत-बहुत सबको बधाई, बहुत-बहुत सबको शुभकामनाएँ। शनि का पूर्व भद्रपदा में आना यानी बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े आपके काम हो जाएँगे इस समय पे, और ज़रूर सब्सक्राइब करके हमारे भी काम को आगे बढ़ाएँ। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात है रोहित जी, नीचे एक फेसबुक ग्रुप बनाया है मैंने, जिसमें मैं खुद एक्टिव रहूँगा, ताकि मैं लोगों से बात कर सकूँ, जान सकूँ कि उनकी क्या कंडीशन है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उनके क्या क्वेश्चन्स हैं। तो आप ज़रूर वो ग्रुप जॉइन कीजिए, ताकि उसके अंदर आपको नई-नई चीज़ें देखने को मिले, और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिए, है ना? ताकि ह बहुत सारे लोगों तक पहुँचे, उनके अंदर भी एक उमंग की और उम्मीद की तरंग जागृत हो। रोहित जी, आपको पता है कि हाँ, बहुत सारे रिक्वेस्ट आए मुझे कि सर आप टॉपिकल बेस्ड वेबिनार्स क्यों नहीं करते? जैसे क्यों नहीं आप जैसे क्या कहते हैं करियर के ऊपर या मैरिज के ऊपर, या ऐसे टॉपिकल 2-2 3-3 घंटे के वेबिनार्स क्यों नहीं करते? और दूसरी भी कंप्लेन है। कंप्लेन ये है कि आपके अपॉइंटमेंट्स इतने महँगे या कोर्स इतना महँगा है। अब मैं जो टैक्सेशन कंट्री में हूँ, मुझे इस हिसाब से ही काम करना पड़ेगा ना, मैं नहीं कर सकता दूसरे वे में काम, मैं लीगली चलता हूँ सब। सो मैंने सोचा है कि $5-10 वाला कोर्स रखेंगे, जिसमें सब लोग आकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ताकि एक वैल्यू भी रहे वो कोर्स की। वरना मैंने देखा है एक और बात, सॉरी टू से रोहित जी, बट फ्री में अगर मैं कुछ करता हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा उसका गलत फ़ायदा उठाया जाता है। मैं आपकी आवाज़ नहीं आ रही रोहित जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। ये फ्री वाला शब्द ही गलत है। फ्री पता है में क्या हुआ, कुछ नहीं होना चाहिए, खास करके विद्या का आदान-प्रदान। खासकर मैं कह रहा हूँ कि आप एक चीज़ मानिए कि लोग फ्री में कुछ भी कर दें ना, उसकी वैल्यू नहीं पड़ती है, वेस्टेज ज़्यादा होती है, उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ठीक है यार। लेकिन अगर आपने कहीं सिंगल रुपीज़ भी दिया है ना, सिंगल डॉलर भी दिए, तो हम उसकी वैल्यू करते हैं चीज़ की, कि हाँ यार मैंने कुछ लेके ही जाना है, यहाँ से मैंने कुछ दिया है। तो ये एक आदान-प्रदान की हमारी नहीं रोहित है जी, नहीं। बात क्या है पता है, कि मैं बताता हूँ, है ना? किसी ने मुझे मैसेज किया, अच्छा। तो समंथा ने मेरे पास आई और बोली कि सर किसी ने मैसेज किया, बहुत तकलीफ में, आप प्लीज़ देख लो, देख लो, देख लो, देख लो। हुँ, हुँ, हुँ। चलो मैंने एज़ अ ह्यूमैनिटेरियन फैक्ट, मेरे को पता है कि मेरी टीम अगर आके बोल रही है कि तकलीफ में, तो तकलीफ में है बंदा, तो मैंने तकलीफ में ही हो, कर सही दिया। बात, मैंने उसको सारा, मैंने अच्छे से वीडियो बना के रिप्लाई करके सब भेज दिया, ठीक है। बहुत बढ़िया।
ठीक है, चलो बंदा बोलता है थैंक यू, हाँ थैंक यू बोला उन्होंने, फिर उन्होंने 8-9 बर्थ डिटेल्स और दे दी, ये मेरे दोस्त का, ये मेरे इसका है, उसका है, सबका भेजो। तो मैंने नहीं भेजा, मैंने बोला कि यार ऐसे थोड़ी ना कि मैं सबका भेजूंगा, मैं इतना थोड़ी ना फ्री हूँ। तो उसमें फिर बाद में जिस बंदे का मैंने अभी बना के भेजा था उसने गाली लिखना शुरू कर दी कि ये तो बोगस बंदा है, इसको पैसे चाहिए इसीलिए नहीं बना रहा है। अरे रिस्पेक्ट करो यार, जो मैंने करके दिया उसकी रिस्पेक्ट करो ना, आगे जाके तुम मेरे को ऐसा सब बोल रहे हो बोगस बंदा है। सो मुझे थोड़ा बहुत बुरा लगा इस बात पे, तो मैंने बोला समंथा को, समंथा 1 रुपया ले लो किसी से, पर लो, मतलब ऐसे ऐसे मत करो, फ्री में तुम्हें कुछ नहीं करने वाला अभी। बिकॉज़ अगर आप रिस्पेक्ट नहीं कर सकते ना, तो फिर नहीं है यार, मैं भी नहीं कर सकता। नहीं, इस विद्या की रिस्पेक्ट नहीं होगी फिर, मतलब वही बात होगी ना, ये तो वो जो तोता लेके बैठे होते हैं मार्केट में, आओ जी कार्ड उठाओ दे, वो ये उसी लेवल पे चला जाएगा। इस विद्या की भी रिस्पेक्ट कीजिए। ये कोई वो नहीं है कि हाँ जी मेरे बारे में बता के दिखाओ आप, ये कोई चैलेंजिंग वे में नहीं है, आपकी ऐसे भी समस्या सॉल्व करने के लिए बैठे ऐसे हैं। भी बहुत आते हैं कि मेरा चार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाया। आपको करके मैं दिखाओ। हाँ, आपको मैं चांस दे रही हूँ प्रेडिक्ट करने की। मेरे पास यार इतना काम है, मैं थोड़ी ना ये चांस ढूँढ रहा हूँ कोई। सो द थिंग इज़ दैट ठीक है, सब लोग के अपने विचार है, लेकिन ये डेफिनेटली ये कहूँगा कि वेबिनार्स जो हम करने जा रहे हैं, ये हजारों लाखों लोगों को पैन वर्ल्ड फायदा पहुंचाने वाले हैं, क्योंकि सबका अपना क्वेश्चन है, सबके अपने टॉपिक्स हैं, और हमारे टॉपिक्स भी डिफरेंट रहने वाले हैं। ठीक है रोहित जी, ऑल द बेस्ट सारे जेमिनी असेंडेंट वालों को। सॉरी आपको मेरी इतनी रैंट सुननी पड़ी, बट मैं किसको बोलूँ, आप लोग ही मेरी फैमिली वाले, और किसको बोलूँगा मैं, है ना? तो होपफुली, थैंक यू, सॉरी। हम मूव करते हैं अब रोहित जी, कैंसर यानी कर्क लगन वालों के लिए। कर्क लगन के लिए देखेंगे तो शनिदेव अष्टम में बैठे हैं इस समय पे। अष्टम का शनिदेव, सब डरते हैं अष्टम के शनिदेव से, और जो लोग साढ़े साथी से जा रहे हैं जैसे मेरी वाइफ, वो तो और टेंशन में। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की है कि अष्टम में शनिदेव आ जाते हैं तो ये बहुत अच्छा कल्याणकारी हो जाते हैं, कल्याण करना शुरू करते हैं। और ये अब तक कल्याण नहीं कर रहे होंगे, आपका आपको लग रहा होगा कि ये सब चीजों में डीले मिल रहा है, मुझे कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन देखिए, याद रखिए कि शनिदेव जैसे ही पूर्व भद्रपदा नक्षत्र में जाएंगे, अपनी लिमिट से आगे का काम करते हैं, यानी आपकी तपस्या का फल देते हैं आपको। अब आपने अपनी जो मेहनत पिछले टाइम पे की है, अब शनिदेव बोलेंगे चलो आओ इसको एक्नॉलेज करें कि क्या क्या किया है इसने, और वो फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और अष्टम का घर बहुत इंपॉर्टेंट घर माना जाता है, इसे माना जाता है रिसर्च रिलेटेड घर, है ना? बहुत रिसर्च वाले फील्ड में हो आप लोग, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। जो लोग बहुत प्रोफेशनल लाइफ में, बिकॉज शनिदेव की दृष्टि, तीसरी दृष्टि आपके 10th हाउस पे पड़ रही थी, प्रोफेशनल लाइफ पे जिन लोग का बहुत स्टैंड स्टिल हो गया था, वहां पर उनको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपकी जितनी आपने तपस्या की, जितनी मेहनत की, वो आपको रिटर्न में या रिवॉर्डिंग वे में, यानी वेल्थ के रिवॉर्डिंग वे में मिलेगी, हेल्थ के रिवॉर्डिंग वे में मिलेगी। तो बहुत अच्छा समय आपके लिए आने वाला है। अष्टम घर को और भी माना जाता है रोहित जी, अकल्ट यानी यही ज्योतिष विद्या का एक घर माना जाता है, या ज्योतिष में रुचि रखने वालों को अष्टम स्थान का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। अब यहाँ पर रोहित जी, जिस हिसाब से शनिदेव यहाँ पर अष्टम में बैठकर अपनी दृष्टियां डाल रहे हैं, तो शनिदेव का अष्टम में बैठकर बोलते ना, दुष्टाना वाले घर को अच्छे रिजल्ट देना तो है ही, पर साथ साथ में अष्टम में स्पेशली 8th हाउस, जो हाउस ऑफ अप्स एंड डाउन है, यहाँ पर आप अप डाउन नहीं सुनेंगे, आप अप ही सुनेंगे कि अच्छी चीज होने वाली है अब मेरे साथ, अच्छी 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 चीजें होने वाली है। यहाँ पर जो लोग फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम में थे, जो लोग के इन्वेस्टमेंट्स डूब रहे थे, जो लोग के पैसे कर्जे के रूप में बाहर गए थे, वापस नहीं आ रहे थे, यहाँ पर आपको वो भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलेगा कि धीरे धीरे अब वो भी सॉल्व होने लग जाएगी। शनिदेव की तीनों दृष्टियों के बारे में बात करेंगे रोहित जी, तो जो तीसरी दृष्टि इनके 10वें घर पे पड़ रही है, वो दृष्टि हार्डवर्क की है। हार्डवर्क कहाँ पर? हमारे प्रोफेशन में, कम्युनिकेशन इन प्रोफेशन एरिया। यहाँ पर जो स्लो कम्युनिकेशन हो गई थी आपकी प्रोफेशन एरिया में, कि आपको कुछ बराबर की समझ में नहीं आ रही थी, या बराबर से आपको आपके करियर से कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था, अब आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, आपका स्टेटस बढ़ेगा। देखो, स्लो करते शनिदेव और पक्का काम करके जाते हैं, है ना? शनिदेव आपको पूरी तरह से, पहले शनिदेव, मैं बोलता हूँ रोहित जी, जो साढ़े साथी आती है ना, तो फर्स्ट फेज में आदमी बेसन होता है। मैं बताता हूँ, फर्स्ट फेज में आदमी बेसन होता है, खाली मिलाया हुआ बेसन। सेकंड फेज में वो आलू, कटा हुआ आलू होता है, और वो कटा हुआ आलू वो बेसन में चला जाता है। और थर्ड फेज में वो तल के भजिया बन जाता है, और भजिया बन के टेस्टी टेस्टी बाहर निकलता है। ये साढ़े साथी की रियल डेफिनेशन है। बेसन, भजिया, और तेल में, गरम गरम तेल में फ्राई होके बाहर आके एकदम करारा करारा बन जाना, ये साढ़े साथी का रियल डेफिनेशन है। मैं इसको थोड़ा-सा और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि मैं अभी साढ़े साथी से गुज़र रहा हूँ। इसको डिफरेंट तरीके से बताता हूँ कि साढ़े साथी का अर्थ है कि पहले 2.5 साल तो शनिदेव आपको पता भी नहीं लगने देंगे, आएँगे और ऐसे है ना, ऐसे बैठे रहेंगे।
देखेंगे आपको क्या कर रहा है ये, और आपको लगेगा यार मैं जो कर रहा हूँ वो तो ठीक ही है, आई एम ओके। लेकिन जैसे अगले 2.5 साल आएंगे, इतना मारते हैं, इतना मारते हैं, इतना मारते हैं कि आपकी होश ही नहीं रहेगी कि हो क्या रहा है मेरे साथ। फिर आप तड़पोगे, फिर आप रिवर्स बटन नहीं है, पीछे जो किया उसको अंडू नहीं कर सकते। फिर वो आपको 2.5 साल पूरी तरह से इतना मारेंगे ना, फिर अगले 2.5 साल जब शुरू होने वाले होंगे, तो थोड़ा सा फिर ऐसे बैठेंगे, फिर देखेंगे मैंने जो इसको लेसन दिया है ये सीख गया है। अगर तो सीख गया और आप में चेंजेस आ गई हैं, देन ही विल स्टार्ट पेइंग यू बैक एवरीथिंग। ओके ये ले पकड़, मैंने ये भी लिया था, ये ले पकड़, ये ले पकड़, और इतना सारा देके जाएंगे। और अगर नहीं सुधरे तो फिर तो आप सोच भी नहीं सकते कि अगले 30 साल तक आप उठोगे भी। हाँ, तो साढ़े सात इज लाइक दिस। और शनिदेव की दृष्टियां भी वैसी है रोहित जी, वैसी ही दृष्टि है ना, तीनों दृष्टियां। अब शनिदेव की जो सेकंड दृष्टि इनके सेकंड हाउस पर पड़ रही है रोहित जी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट दृष्टि मानी जाती है, क्योंकि ये 7वीं दृष्टि है शनिदेव की। और सेकंड हाउस वेल्थ का घर है, तो यहाँ पर आप पार्टनरशिप के थ्रू अब वेल्थ बना पाएंगे। खास करके फैमिली पार्टनरशिप्स के अंदर आप वेल्थ बना पाएंगे। इनहेरिटेंसेज, यानी अगर आपके कोई जायदाद जमीन का कोई कोर्ट केस चल रहा है, कुछ अटका हुआ है, वो भी अब आगे बढ़कर आपको उसमें से वेल्थ निकलने के चांसेस दिखेंगे। साथ साथ में शनिदेव, ये सेकंड हाउस ना स्पीच का भी घर होता है, जहां पर आप ना बहुत सारी चीज अपने मन में दबाकर आप बोल नहीं पाते, अब यहाँ पर आप बोल भी पाएंगे उसे। सो रोहित जी, एक एक बहुत पॉजिटिव टाइम है इस समय पे। शनिदेव एक बहुत पॉजिटिव चीज लेकर आ रहे हैं सबके लिए। यहाँ पर शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि वो आपके 5वें घर में, यानी क्रिएटिविटी के साथ अब आपका प्रोफेशन आगे बढ़ेगा। आप प्रोफेशन में जहां पर एकदम ब्लैंक फील कर रहे थे कि क्रिएटिविटी में यार कुछ हो नहीं रहा है, क्रिएटिविटी में कुछ हो नहीं रहा है, अच्छा ये सब हो भी इसलिए ऐसा नहीं कि शनिदेव यहाँ पर अभी अभी आए हैं। शनिदेव यहाँ पर सतभिषा में थे, राहु का नक्षत्र था, सडन अप्स एंड डाउन, ये भाई कुछ नहीं पता कब क्या हो जाएगा। लेकिन पूर्व भद्रपद अब तो भाई जुपिटर बृहस्पति देव का नक्षत्र है, तो ऐसे ये कोई हलवा नक्षत्र नहीं है ये। अजय एकपदा, आप बिगिनिंग में स्टोरी देखिए जाकर कि अजय एकपदा कौन है और क्या शनिदेव और उनके बीच में सिमिलैरिटी है। कहते हैं ना, जब मिल बैठेंगे दो यार, वैसे तो 3 यार थे बैक पाइपर में, पर 2 यार भी ठीक है, जब मिल बैठेंगे 2 यार तो करेंगे, सिखाएंगे आपको करना प्यार। वाह, मैं भी क्या क्या बनते जा रहा हूँ। तो आपको इस समय पे प्यार में भी आपके बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे न्यूज आने वाले हैं, क्योंकि शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो आपका लव रोमांस वाले घर के अंदर देख रहे हैं, वहां पर चिल्ड्रन के घर में देख रहे हैं। बच्चों के अंदर जिसको तकलीफ आ रही थी, या बच्चे कंसीव करने में, या बच्चों के लिए बहुत परेशान थे आप, वहां पर आपको एक खुशी लाभ मिलने के चांसेस बनेंगे। और जी, ये खाली इसी बात नहीं है, बृहस्पति देव भी इस साल ट्रांजिट करके 11वें घर में जाके 5वें घर को देखेंगे, जो बोलते हैं ना कि संतान प्राप्ति का घर है। तो यहाँ पर संतान की तरफ से बहुत अच्छे लाभ आपको ये पूरे साल में मिलने वाले हैं। ओवरऑल बहुत अच्छा समय है भाई, है ना। आप कृपा, मतलब ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर कि इस तरह का आपको ये मौका देखने को मिलेगा। अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे शास्त्र कह रहे हैं, ये आपका करंट प्लेसमेंट कह रहा है। और पूर्व भद्रपदा में शनिदेव का एंटर होना, आप कहीं भी जाकर पढ़ लीजिए, गूगल कर लीजिए, यही रिजल्ट आएगा आपको। सो आपको एक बहुत पॉजिटिव उमंग के साथ हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े हैं, और बहुत लोग सब्सक्राइब करें। आपने नए नए सब्सक्राइबर्स जो आए उन सबको कोटि कोटि प्रणाम। आपके चरणों में हमारा शीश, आप हमेशा हमें अपने आशीर्वाद के अंदर रखें। बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे क्या ये लोग सब्सक्राइब मांगते हैं, क्यों नहीं मांगे भाई। हम चाहते हैं कि हमारी फैमिली बड़ी हो, हम चाहते हैं कि हम और लोगों की सेवा कर सके। कोई हमने तुमसे कुछ ले लिया, किसी से कुछ नहीं लिया, है ना। हम तो ना हम कुछ दे सकते ना कुछ ले सकते, सब कुछ ईश्वर है भाई। बस हम ये कर सकते हैं कि आप हमें अपना आशीर्वाद दो, फुल फुल भर भर के। मैं तो इतना खुश हूँ रोहित जी, मैं आपको बताता हूँ। ब्यूटीफुल मैसेज आया मुझे एक अंकल जी का, बुड्ढे अंकल है, आई थिंक उनकी उम्र होगी, बुजुर्ग है वो, करीब 80 ईयर्स। बोलते कि बेटा मेरी लाइफ में तो एंटरटेनमेंट हो आप। बोलते आप जब भी वीडियो डालते हो मैं बड़ा एंटरटेन होके देखता हूँ कि अरे वाह ऐसी भी स्टोरी है, ऐसी भी। बोलते मुझे कम सुनता है तो मैं अपना वो हियरिंग एड पूरा बढ़ा के सुनता हूँ मैं, कि हाँ भाई कि ऐसी भी स्टोरी है, ये भी है। तो आप सोचो ना कितने लोगों को कितना स्वीट जेस्चर मिलता है इस तरह से। नहीं, बहुत अच्छी बात कही आपने। एक जीवन जीते हैं आप आदमी अपने लिए, जैसे आज से 1.5-2 साल पहले तक हम जी रहे थे अपनी जॉब, अपना बिजनेस ठीक रहे। आज पिछले 1.5 साल से हम 45,000 लोगों के घर के फैमिली मेंबर हैं। बहुत सारे बुजुर्ग, बहुत सारे लोग हमें आशीर्वाद देते हैं, खुश होते हैं जब आपकी प्रिडिक्शंस सच होती हैं, तो लिखते हैं हाँ मैं बाहर जा रहा हूँ, हाँ मेरे साथ ये हो गया। ये लाइफ सबको जीने का मौका नहीं मिलता। आज हम रिमोटली कहीं बैठे हैं, लेकिन 45,000 आत्माएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनके आशीर्वाद जुड़े हुए हैं। ये लाइफ भगवान सबको नहीं देता। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु का भी और इन सब फैमिली मेंबर्स का भी कि आप हमें ये दिया।
थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत धन्यवाद रोहित जी। आगे बढ़ते हैं हम। और एक और बात है, अगर आप नए हैं और आप अगर हमारे साथ अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं मेरे साथ, तो व्हाट्सएप में नीचे सब कुछ लिखा हुआ है, आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं। और नीचे एक फेसबुक ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप का लिंक डाला हुआ है, वो फेसबुक ग्रुप पे आप क्लिक करेंगे तो फेसबुक ग्रुप जॉइन कर लेंगे और उसके बाद फेसबुक पे मैं तो उधर एक्टिव, मेरे पास काम क्या है, पूरा दिन तो मैं कुछ ना कुछ यही काम करता रहता हूँ एस्ट्रोलॉजी का, तो वहाँ पर मैं आपको आपकी सेवा करूँगा। आपके कोई क्वेश्चंस है तो मेरे टीम मेंबर्स भी और मैं भी आप सबको उधर हेल्प करेंगे। ऑल द बेस्ट। बहुत-बहुत धन्यवाद कैंसर असेंडेंट यानी कर्क लगन। अब हम मूव करते हैं सिंह लगन वालों के लिए। सिंह लगन वालों के लिए पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में शनिदेव का जो ये प्रवेश है वो 5 अप्रैल 2024 से लेके 5 अक्टूबर 2024 के बीच में रहेगा। इस बीच में शनिदेव है ना एक बार वक्री भी हो जाएंगे, उसके बारे में हम अलग वीडियो बनाएंगे। पर अभी कहानी ये है कि पूर्व भद्रपदा नक्षत्र के बारे में मैंने सारी डिटेल में अब रिपीट नहीं करना चाहता, मैंने सारे बिगिनिंग में दे दिया है कि इनके अजय एकपदा जो इनके लॉर्ड है ना शनिदेव, और उसके साथ साथ इनके उसके बारे में भी क्या बोलते हैं इनके जुपिटर और दोनों की कॉम्बिनेशन के बारे में भी बात की है। यहाँ पर शनिदेव 7वें घर यानी रिलेशनशिप वाले घर के अंदर बैठे हैं। जो आपने तपस्या इतने टाइम से लगा रखी है ना कि अपने रिलेशनशिप को सुधारना, कोई ना कोई चीज में कैसे ना कैसे एडजस्टिंग बनना, और ये खास करके बिजनेस रिलेशनशिप एंड नॉर्मल लाइफ रिलेशनशिप, ये दोनों जगह ये यहाँ पर आपको फायदा देखने को मिल जाएगा। एक और यहाँ पर फायदा ये है कि रोहित जी जितने भी लियो एसेंडेंट वाले हैं इनको इस समय पे पद प्राप्ति यानी अगर कोई डेजिग्नेशन का ये वेट कर रहे हैं तो यहाँ पर इनको डेजिग्नेशन यानी पद भी मिल जाएगा। 7वां घर तो बल्ले बल्ले हो ही गया, साथ साथ में शनिदेव की दृष्टियां जो इतनी डेंजरस होती है ना, जहां पर वो देखते हैं वहां पर वो सर्च स्लो कर देते हैं। यहाँ पर शनिदेव आपके भाग्य स्थान को अब देने लगेंगे बल, पावर, क्योंकि नक्षत्र ही चेंज हो गया ना, एनर्जी चेंज हो गई। शनिदेव राहु के नक्षत्र से निकल के अब सीधा बृहस्पति के नक्षत्र में आ गए, और यहाँ पर शनिदेव अपने आप को पावरफुल मानते हैं। वो बोलते हैं कि यार अब तो मेरी वीकनेस मेरी स्ट्रेंथ बन गई है, मेरा जो धीरे धीरे चलना है ये मेरी स्ट्रेंथ बन गई है, और मैं भले धीरे चलूंगा लेकिन काम सारे जल्दी जल्दी करूंगा। तो यहाँ पर भाग्य से रिलेटेड, हायर एजुकेशन से रिलेटेड, लर्निंग से रिलेटेड, यानी कहते हैं कि अगर आप फिलोसॉफी से कोई ताल्लुक रखते हैं या आप अपने पिता के साथ कुछ करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके लगन पर पड़ रही है, लगन के अंदर, यानी अपने आप से पार्टनरशिप करना, जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में। हम सोचते हैं कि कोई दूसरा के हमारी मदद कर दे, है ना। रजनीश ओशो जी कहते हैं कि पूरी दुनिया में हम सब अकेले ही हैं। हमें लगता है कि ये मेरा चाचा है, ये मेरे मामा, ये मेरी बीवी है, ये मेरे बच्चे हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे हम आए भी अकेले हैं, जाए भी अकेले। कोई हमारे साथ हो नहीं रहा है, ओके चलो चलो हम भी आ रहे हैं आपके साथ, तो हम अकेले हैं। लेकिन यहाँ पर शनिदेव आपको अपने साथ, खुद के साथ, अपनी पर्सनैलिटी के साथ, अपने इमोशंस के साथ, अपने विजडम के साथ पार्टनरशिप करने में आपको मदद करेंगे और आपको सही डिसीजंस लेने में आपकी हेल्प करेंगे। सो आप फिजिकली एंड इमोशनली एज वेल एज स्पिरिचुअली बहुत इवॉल्व होने वाले हैं इस समय पर। इस समय पे शनिदेव आपके 10वीं दृष्टि से आपके चौथे घर पे देखेंगे, यानी वर्क लाइफ बैलेंस आपका बहुत अच्छा बनेगा, करियर में आपको लाभ होगा। साथ साथ में जो लोग नई प्रॉपर्टी या नया कुछ चीज लेना चाहते हैं, अपने ऑफिस से हेल्प चाहते हैं या अपने वर्क प्लेस से हेल्प चाहते हैं, तो 10वीं दृष्टि के कारण यहाँ पर आपको घर लेने के लिए, गाड़ी लेने के लिए आपके ऑफिस से या तो बोनसेस या कोई हेल्प, कोई इस तरह की चीजें मिल सकती है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा लाइफ में लग्जरी को ऐड कर पाएंगे। अगर आप देखें तो एक बहुत अच्छा समय पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में शनिदेव के आने के बाद जितने भी सिंह लगन वाले इन सब के लिए हो जाएगा। आपको बहुत बहुत बधाई, पहले ही मैं कह रहा हूँ बधाई। इस समय पे पार्टनरशिप तो सुधरेगी, साथ साथ में आपकी बोलते ना थोड़ा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ जाएगा। इसका पूर्ण लाभ उठाए, भरपूर लाभ उठाए। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए ये वीडियो। सब्सक्राइब तो आपने जरूर किया होगा, और आई नो नए नए हमारे फैमिली मेंबर्स अभी सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमें आशीर्वाद दे रहे होंगे। आपका आशीर्वाद हम पर बनाए रखिए। बहुत जल्द हम एक वेबिनार करने वाले हैं जिसमें हम एक एक टॉपिक, जैसे करियर हो गया, उस पे हम बात करेंगे। 2-2 घंटे के वेबिनार्स होंगे, आपको उसमें बहुत लाभ लेने को मिलेगा। बहुत जल्द आएंगे हम उसके मॉडल के साथ, क्योंकि हम प्रॉब्लम ये है कि हमने अगर अभी डाल दिया तो आई नो 200 300 500 लोग उसमें ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन उसको हैंडल करना भी हमें आना चाहिए ना, राइट। उसके लिए हम अभी अपना कोशिश कर रहे हैं बैक एंड हमारा ठीक रहे।
ऑल द बेस्ट। और अगर आप सब्सक्राइब करके अगर आपको कोई अपॉइंटमेंट की डिटेल्स चाहिए तो सारी डिटेल्स नीचे दी गई है। एक लास्ट चीज मैं आपको कहना चाहूंगा लियो असेंडेंट वालों को, कि एक फेसबुक ग्रुप भी बनाया है हमने रिसर्च और एस्ट्रोलॉजी की रिसर्च के लिए। हमने व्हाट्सएप बनाया, पर बाप रे, उसमें तो इतने मैसेजेस आते हैं कि वो आप ट्रैक ही नहीं रख सकते, इसलिए फेसबुक बना दिया ताकि उसमें आप इजीली इजीली मैसेज हम देख पाएंगे। सो आप वहां पर ज्वाइन करके हमें वहां पर भी अपना सहयोग दें। ऑल द बेस्ट। वर्गो एसेंडेंट पीपल को अगर हम देखेंगे, जितने भी कन्या लगन ही हुआ, राइट रोहित जी? ओ, वो मिथुन था। मैंने उसको कन्या तो नहीं बोला, नहीं उसको मिथुन ही बोला है। हाँ, मेरा ये बड़ा कंफ्यूजिंग है कन्या और मिथुन में, रोहित जी। नहीं, नहीं, मिथुन ही बोला था आपने, मुझे याद है, और ये कन्या है। ये कन्या लगन है। सो मेरा ये हिंदी थोड़ा सा इशू है, ये लगन, ये एसेंडेंट्स को लेके। कन्या लगन, तो कन्या लगन को देखेंगे तो यहाँ पर शनिदेव आपके छठवें घर में गोचर करेंगे। गोचर तो कर चुके हैं वो, लेकिन अब वो नक्षत्र गोचर करेंगे पूर्व भद्रपदा नक्षत्र में, जो नक्षत्र बृहस्पति देव के लिए रूलिंग, जो इस कुंडली में केंद्र के मालिक है, दोनों केंद्रों के मालिक है, वो इसके अंदर गोचर करेंगे शनिदेव। शनिदेव का छठवें घर के अंदर रहना एक बहुत, बोलते हैं ना, महत्वपूर्ण बात है कि ये आपके वर्क प्लेस पे पूरी तरह से आकर बैठ गए, यानी वर्क प्लेस बहुत स्लो हो जाता है, धीरे धीरे सब चीज चलने लगती, कोई चीज आगे मूवमेंट नहीं लेती। लेकिन बृहस्पति देव शनि देव से फास्ट है। बृहस्पति देव फटाफट एक एक साल में अपना घर चेंज करते हैं और फटाफट अपने नक्षत्र चेंज करते हैं। उसी तरह से शनि देव भी इस समय पे अपने फटाफट कर्म के रिजल्ट आपको देना शुरू करेंगे। रोग, ऋण, शत्रु, साथ साथ में, है ना, आपके जितने भी ऑब्स्टेकल्स, कोर्ट केसेस, जो भी चीज में आप उलझ रहे थे, जो आपने बहुत तपस्या की, बहुत मेहनत की आपके वर्क प्लेस पे, कि बस कैसे ना कैसे आदमी को पता चल जाए कि मैं अपना गोल्स, यानी अपने बड़े बड़े जो मेरे सपने उसको ले पाऊं, वो अब आपके पूरे होने शुरू हो जाएंगे। बीमारियों, जो बीमारी की तरफ जूझ रहे थे, जिन्होंने बहुत अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की कि बस मैं कैसे ना कैसे पूरी तरह बदल जाऊं, अब आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। और साथ साथ में जो लोग अपने वर्क प्लेस पे कोई तरक्की नहीं थी भाई, कुछ नहीं हो रहा था, वहां पर आपको अब तरक्की भी मिलने लगेगी। फॉरेन लैंड जाना चाहते थे लेकिन कोई एसोसिएशन, कोई पार्टनरशिप बनी नहीं थी फॉरेन के लिए, अब वो भी आना शुरू हो जाएगा। शनिदेव की यहाँ पर दृष्टियां भी एक्टिव है। बिफोर मैं दृष्टि की बात करूं, आप जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मुझे पता है कि जब एंड बोलूंगा तब आप फटाफट चले जाएंगे अपने अपना लगन सुन के, पर आप जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि, है ना, मेरी दृष्टि भी आप पर पड़ेगी। हाँ, ये हमारे नए मेंबर है ना, ये हमारे, हमें इनका ध्यान रखना है। यहाँ पर वर्गो एसेंडेंट को देखेंगे तो ये जो बृहस्पति की दृष्टि, शनिदेव की दृष्टि है आठवें घर पे, ये बड़े बड़े रिसर्च के प्रोजेक्ट्स जो आप करने की कोशिश कर रहे थे, वो आपको उसमें हेल्प कर देगा। अगर आपको सडन अप्स एंड डाउन, यानी बीमारियों की वजह से वो ठीक ही नहीं हो रही थी, यहाँ पर अब बीमारियों में आपको रिलीफ भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि शतभिषा नक्षत्र में शनिदेव ने बीमारियों से आपको रिलीफ नहीं दिलाया, उन्होंने बहुत तरीके दिखाए आपको बीमारियों से रिलीफ देने के लिए। लेकिन शतभिषा नक्षत्र राहु देव का नक्षत्र है, तो राहु देव थोड़े नोटोरियस माने जाते हैं, तो कभी ऐसे ऊपर नीचे कर देते हैं, यू नेवर नो कि बाप रे वो क्या कर दे। सो लेकिन अब तो सर्टेन है कि बृहस्पति के नक्षत्र में शुभ मंगल ही होने वाला है। यहाँ पर शनिदेव की जो दृष्टि आठवें पर गई है, ये आपको इनहेरिटेंसेस, यानी अगर आपको कोई पारिवारिक पैसा मिलना या संपत्ति मिलनी है, तो वहां पर भी आपको आपकी मदद हो जाएगी। कोर्ट केस में आपके कुछ चल रहे, जो आपको पारिवारिक संपत्ति मिलने में दिक्कत आ रही थी, अब वहां वो काम हो जाएगा। शनिदेव की जो सातवीं दृष्टि है, वो आपके 12वें घर पे पड़ रही है, और 12वां घर हो गया फॉरेन ट्रैवल का, स्पिरिचुअलिटी का, एक मतलब कहते हैं ना, आत्मा को खुश होने का। यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअलिटी वाइज भी आपका प्रोग्रेस है, और फॉरेन लैंड में भी आपके एसोसिएशन, पार्टनरशिप बन सकते हैं, खास करके वर्क प्लेस एसोसिएशन बन सकते हैं, जिसकी वजह से आप विदेश यात्रा कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो रिसर्च के लिए छोटी यात्रा करने के लिए विदेश जाएंगे, क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि है, वो आपके थर्ड हाउस पर पड़ी, वो 10वीं दृष्टि है, यानी करियर से रिलेटेड छोटी यात्रा कर सकते हैं। पार्टनरशिप फॉरेन लैंड में होगी, और रिसर्च के लिए जाएंगे। देखो, तीनों दृष्टि इस समय पे आपको कह रही है कि विजडम कहीं ना कहीं से आने वाला है। छोटे भाई बहनों के साथ आपका बहुत अच्छा प्रेम बढ़ेगा, आपके नेबरहुड में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, और विदेश में जाओगे तो आपकी वाहवाह भी होगी। सो ये समय आपके लिए एक शुभ समय का दस्तक लेके आ रही है। ये समय आपके लिए कि बस अब भाई दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। तो वर्गो एसेंडेंट पीपल, यानी जितने भी कन्या लगन वाले हैं, हमें जरूर सब्सक्राइब करके अपना भी, हमारी भी लाइफ में थोड़ी शुभता लेके आए, हमारी भी लाइफ में थोड़ी और उत्साह लेके आए। और साथ साथ में हमने नीचे एक फेसबुक ग्रुप बनाया है, जिसके अंदर आप ज्वाइन करें और अपने फेसबुक पे अपने क्वेश्चंस पूछे। मैं
कोशिश करूंगा आपको हर चीज के लिए आंसर करने की, जितना हो सकता है हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। एक वीडियो देखा रोहित जी मैंने, उसमें वो छोटा सा बच्चा है वो गुरु जी के पास जाता है, वो एक स्वामी जी है उनके पास, और जाके उनको बोलता है, स्वामी जी मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। तो स्वामी जी को ही बोल दिया कि आप मेरे चरणों में आ जाओ। तो मैं भी ना जब ये बोल रहा था तो मुझे ऐसे डर लग रहा था कि ऐसा ना बोलूं कि मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। माय गॉड। एनीवेज, तो सही है। वर्गोस वाले बहुत बहुत धन्यवाद। और हम बहुत जल्द वेबिनार्स करने वाले, जिसमें हम सबसे पहला टॉपिक जो ले रहे हैं वो करियर के लिए ले रहे हैं, कि करियर किस तरह से देखा जाए, किस तरह से करियर में आपको आगे बढ़ोतरी मिलेगी एंड स्टफ लाइक दैट। D10 यानी दशांशा के बारे में बहुत डिस्कस करेंगे। हम अभी अपना बैकएंड तैयार करें, बहुत जल्दी हम अपने उस वेबिनार में मिलेंगे और आप सबका वहां पर स्वागत करने के लिए हम रेडी रहेंगे, है ना। ऑल द बेस्ट। मूविंग ऑन टू लिब्रा यानी तुला लगन। अब तुला लगन वालों के तो शनिदेव कहते हैं योगकार का है। योगकार का यानी हर कार्य को योग्यता से आगे बढ़ाने वाले शनिदेव ही माने गए हैं। और शनिदेव, आप खुद सोच रहे होंगे सारे लिब्रा वाले कि भाई शनिदेव तो मूल त्रिकोण आ गए, शनिदेव तो अब इसमें आ गए, शनिदेव अपने घर में आ गए, क्यों नहीं मेरे साथ तरक्की हुई। तो उसका एक ही रीजन था कि शनिदेव जब पहले आए, जब उन्होंने पहले प्रवेश किया 17 जनवरी 2023 को, तो उन्होंने धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश किया। फिर धनिष्ठा से वो थोड़ा सा आगे गए सतभिषा नक्षत्र में, जो राहु देव का, पहले मंगल देव का नक्षत्र, फिर राहु देव का नक्षत्र, और अब शनिदेव आए हैं बृहस्पति देव के नक्षत्र में। तो बृहस्पति देव का क्या काम है? एक्सपेंशन देना, आपको तरक्की करवाना। और यहाँ पर शनि देव भी उसी तरह का प्रभाव आपके ऊपर अब रखेंगे, आपको तरक्की होने वाली है। खास करके जितने भी तुला लगन वाले, इनके पांचवें घर यानी पंचम स्थान होता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है ये स्थान आपके लक का स्थान तो माना ही गया, लेकिन साथ साथ में ये माना गया कि किस तरह से आपके संतान की क्या भावना होगी, साथ साथ में आपकी क्रिएटिविटी यानी आपके अंदर कितनी ऊर्जा रहेगी कि कोई अच्छा काम करे, कुछ सोचने की शक्ति। और साथ साथ में पांचवा घर हम देखा जाता है कि हमारे अंदर अगर हम प्यार मोहब्बत करते हैं, किसी से प्रेम की भावना रखते हैं, तो वो किस तरह से होगी। यहाँ पर हर जगह पर गर्दिश के क्या बोलते हैं, बादल छाए हुए थे, लेकिन अब वो बादल हट गए। बादल क्या होता है? इल्यूजन। यानी बादल आपको होता तो कुछ नहीं, वो गैस का गोला है वो, लेकिन वो सूर्य और चांद की रोशनी भी रोक देता है। उसी तरह जो राहु है उसे बादल कहा गया है, वो सबकी रोशनी रोक सकता है भाई। तो वहां पर सतभिषा नक्षत्र में शनिदेव के साथ यही हो रहा था। ऐसा नहीं कि उसने कुछ नहीं किया, हीलिंग जरूर की होगी उसने, बहुत ज्यादा आपको हील किया होगा, आपको बहुत सारी सच्चाई दिखाई होगी। शनिदेव सतभिषा नक्षत्र में बोलते हैं ना कि अंदर पाताल से भी निकाल के लोगों को ले आते हैं। तो आपके सामने लोगों का रियल नेचर आ गया होगा कि ये मेरे पार्टनर है, ये मेरे लव्ड वंस है, इन्होंने मेरे को धोखा दिया है, ये सब चीजें आपके सामने आ गई होगी। अब ये समय है कि आपको बोले ना शुभ फल लेने का समय। पांचवें घर के जितने भी पहलू है, ये क्रिएटिविटी हो गई, रोमांस हो गया, चिल्ड्रन हो गया, आपका स्पेकुलेटिव यानी शेयर मार्केट हो गया, ये सब चीजों में जहां पर आपने बहुत ज्यादा तपस्या की है आप, ताकि आप आगे बढ़ सके और आपको रिजल्ट नहीं मिले, अब वो रिजल्ट मिलने वाले हैं। साथ साथ में शनिदेव की अगर हम दृष्टि की बात करें, तो शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि वो आपके सातवें घर पे जा रही है। तो जो स्ट्रगल आपका रिलेशनशिप में, जो जो एफर्ट आपने रिलेशनशिप के अंदर उसको अच्छा बनाने के लिए किया है, अब वो सामने से भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। सो वो भी एक देखो एक पॉजिटिव बात हो गई। शनिदेव की जो सातवीं दृष्टि आपके 11वें घर पे जा रही है, तो यहाँ पर आपने अगर बड़े बड़े सपने देखे, बड़े बड़े आपके मुकाम पर पहुंचने की आपकी एबिलिटी है, आप वो भी पूरी कर पाओगे। साथ साथ में यानी सोशल लाइफ में जो आस पड़ोस के आपके लोग, जो आपके कलीग्स, जो आपके एक्वेंटेंसेस है, वो इस समय पे आपको हाथ पकड़ के आपके साथ आगे बढ़ने के लिए खड़े हो जाएंगे। और शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है, ये आपके दूसरे घर पे जा रही है। ये घर पता है कौन सा घर है? ये घर है पैसों का घर, वेल्थ का घर। और 10वीं दृष्टि यानी करियर, कर्म से जो पैसा आपके पास आना था, है ना, कहते हैं ना 100 का जो नोट है वो कचरे में भी मिले, लेकिन वो अगर आपका है तो आपको मिलेगा। तो यही वो टाइम है कि आपके जो राइटियस पैसे आपके बनते हैं, आपको चाहिए कि मेरे फाइनेंस इतना मेरे काम की वजह से बनता है, वो आपको इस समय पे मिलने के 99 से ज्यादा % चांस बन जाएंगे। सेकेंड हाउस ऑल्सो आकाश एक जी, मैं घर। ये ज़रूर चाहूँगा
आपने इतनी बड़ी लाइन बोली है कि कचरे में से 100 रुपया अगर पड़ा होगा, अगर आपका होगा तो आपको मिलेगा। मैं चाहूंगा कि आप इस लाइन की क्रेडिट कर्टसी जरूर दें कि ये किसके द्वारा दी गई, किसने शिक्षा दी हमें ये। ये हमारे नाना जी ने शिक्षा दी। मैं पहले पैसे के पीछे बहुत भागता था रोहित जी। तो उन्होंने मुझे एक दिन 100 का नोट दिया। उनके डेथ के 10 दिन पहले की बात होगी, 10-12 दिन। मेरा बर्थडे था 4 मार्च को, हाँ 3 दिन पहले की बात है, वो 7 मार्च को पूरे हो गए थे। तो उन्होंने मुझे 100 का नोट देके बोला कि ये 100 का नोट है ना, तेरे को जमीन पे पड़ा हुआ, कचरे में पड़ा हुआ या महलों में पड़ा हुआ हर जगह मिल जाएगा। अगर ये तेरा होगा ना तो तेरे पास आ जाएगा, हम्म। है ना। तेरे को इसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप आएगा। क्या किस चीज के पीछे भागने की जरूरत है पता है? कर्म के पीछे। कर्म अच्छे करो, ऑटोमेटिकली कर्म। पैसे पैसे तो आ ही जाएंगे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं सबको कहता हूँ कि भाई अगर आपकी किस्मत में तो आ ही जाएगा, है ना। कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं, ईश्वर भी नहीं रोक सकता, क्योंकि उसने ब्रह्मा जी वो ने आने लिख ही आना है। हाँ, ब्रह्मा वो जी ने आने ही लिख दिया कि आना है भाई। तो पैसों के पीछे मत भागिए। कहते हैं ना कि काबिल बनो, काबिल, कामयाबी अपने पीछे भागेगी। 3 इडियट्स का डायलॉग है रोहित जी। हाँ, सही बात, सही काबिल बात। बनो, कामयाबी अपने पीछे भागेगी। तो काबिल बनो, मेहनत करो हर चीज में, और फल की इच्छा ना करो। सच्ची बता रहा हूँ मैं। हम लोग भी ना ये जब बोलते सब्सक्राइब कर दो, ये कर दो, है ना, बहुत मांगते हैं कि सब्सक्राइब कर दो हमारे। तो हम तो अपना खाली कर्म कर रहे हैं, हम तो कर्म कर रहे हैं बोलने का। लेकिन बाद में ऐसा नहीं होता है कि अरे रोहित जी सब्सक्राइबर नहीं आए, हम तो निराश हो गए, हम वीडियो नहीं बनाएंगे। ऐसा नहीं होता, हम अपना कर्म जारी रख रहे हैं, करते रह रहे हैं। तो इसलिए आप जरूर अपना भी कर्म जारी रखें। बहुत लाइफ डिफिकल्ट है। आप बताओ ना कि किसकी लाइफ सुखी है? मुझे एक बंदा लिखा मिला दो जो बोले कि मैं सुखी हूं। हर बंदा। प्रेमानंद जी महाराज एग्जाम्पल ले लो, इतने बड़े संत वृंदावन के, है ना। अभी तो बहुत फेमस हो गए वो, ठीक है। दोनों किडनियां नहीं है भाई, कुछ ना प्रॉब्लम है, डायलिसिस चल रहा है। आप बताओ वो कहाँ से सुखी है? उनको तो चलो राधा रानी ने उनको बोलते ना अपने पास बुला लिया, अपने पास उनको शरण दे दी। तो वो अब आत्मा उनकी सुखी हो गई, लेकिन शरीर तो भोग ही रहा है ना। तो शरीर आपका भोगेगा, आत्मा को सुखी रखो, क्योंकि वही निकलेगी यहाँ से और अगली जन्म लेगी वो। सो आत्मा को प्योर बनाओ, दैट इज व्हाट माय सजेशन इज। एनीवेज, इस समय पे तो तीसरी दृष्टि सेकंड हाउस में आपको वेल्थ तो देगी, साथ साथ में फिक्स्ड एसेट, यानी अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हो तो शनिदेव प्रॉपर्टी के भी कारक है, आपकी प्रॉपर्टी भी आपको बना के देगी। सो बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी तुला लगन वाले हैं और हमारे साथ जुड़े हुए। एक और न्यूज़ है आपके लिए कि नीचे फेसबुक का भी एक लिंक है ग्रुप का, अगर आप वो ज्वाइन करना चाहे तो करें। उसमें हम डिस्कस करेंगे जैसे हम अभी कर रहे हैं, है ना, हम बातें करेंगे उसमें। हम आप लिखिए तो उसमें क्या होगा, बहुत सारे लोग कमेंट कर सकते हैं एक थ्रेड के ऊपर। सो आप जरूर 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 वहां पर भी अपना योगदान दें हमें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सारे तुला लगन वालों का सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे साथ जुड़ सके और हमें अपने सेवा का मौका दें। हम इससे ज्यादा क्या मांग सकते हैं आपसे। ऑल द बेस्ट। मूविंग ऑन टू स्कॉर्पियो एसेंडेंट पीपल। यहां पर अगर स्कॉर्पियो की बात करें यानी वृश्चिक लगन, तो वृश्चिक लगन वालों के लिए शनिदेव चौथे घर के अंदर प्रवेश कर चुके थे 17 जनवरी 2023 को, पर धनिष्ठा नक्षत्र में, उसके बाद सतभिषा नक्षत्र में। जो पहले धनिष्ठा नक्षत्र मंगल देवता का नक्षत्र है, सतभिषा नक्षत्र राहु देवता का नक्षत्र है। अब बृहस्पति देव के नक्षत्र में इन्होंने मारी है एंट्री, है ना। तूने मारी एंट्री और दिल में बची घंटी, ये वाली हिंदी ठीक कहानी। है। हाँ। हिंदी ठीक है आपकी, आपकी हिंदी ठीक करनी पड़ेगी मुझे थोड़ी थोड़ी, साथ साथ में क्यों? मिल मिल। क्यों? हिंदी ठीक हाँ, है नहीं मेरी। मतलब, नहीं ठीक है, कई बार शब्द थोड़े मतलब, क्योंकि आप ज्यादातर अब कनाडा में क्या इंग्लिश 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 सारा दिन, और डिफरेंट लोगों से डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलनी। जैसे अब आप प्रेमानंद जी को भी बता रहे थे कि राधा रानी ने उनको अपने पास बुला लिया, अपने पास बुला लिया, आप कहना चाहते थे अपनी कृपा दे दी राधा रानी ने उनको। हाँ जी। कृपा दे दी राधा रानी ने, हाँ। ठीक है, मतलब भावना को समझो। हाँ, भावना को ही पकड़ते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अब शनिदेव चौथे घर में बैठकर जब पूर्व भद्रपदा नक्षत्र में चले जाएंगे, जो नक्षत्र है बृहस्पति देव का, और साथ साथ में ये नक्षत्र के जो रूलर है वो है अज एकापद। उन्होंने इतनी कठिनाइयों के बाद भी एक देवता का स्थान ले लिया। तो आप सोचिए कि आपने अपनी कठिनाई के बाद आप सक्सेस कैसे नहीं पाएंगे। जितनी भी आपने तपस्या की है अपने घर फैमिली के लिए, अपने रियल एस्टेट बनाने के लिए, अपनी गाड़ियां बनाने के लिए, अपनी लाइफ में लग्जरी सुख लाने के लिए, वो आपको अब शनिदेव प्रदान करेंगे एक प्रॉपर वे में। कहते हैं ना शनिदेव का तो मूल त्रिकोण राशि है, शनिदेव यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं शनिदेव। बट कब देते हैं? शनिदेव को टाइम लगता है हर चीज देने में, है ना। 7.5 भी आती तुरंत कुछ नहीं करती, थोड़ा टाइम लगता है। वो टाइम फिर एक ही बार कर देती है भाई। तो वही शनिदेव ने जो टाइम लिया आपको, जिसमें रिजल्ट नहीं मिले, अब आपको वो रिजल्ट आपके सामने
देखने को मिलेंगे। वाहन से लेके, गाड़ी से लेके, कहते हैं ना मदर माता के सुख से लेके, अपने घर के अंदर जो चार दीवारी में सुख चाहिए वो सुख से लेके, साथ साथ में अगर आप फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, करियर में सुख पाना चाहते हैं, आपके वर्क प्लेस में सुख पाना चाहते हैं, अपनी बॉडी में फिजिकल अपीयरेंस में सुख जाना चाहते हैं, सब जगह आपको अब एक शनिदेव की कृपा देखने को मिलेगी। चौथा घर हम देखा जाए ना, तो चौथा घर बहुत इंपॉर्टेंट है रोहित जी के इंद्र। क्यों पता है? ये हमें लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। पैसा आने के बाद सुख नहीं है ना, तो फिर खत्म कहानी। आप क्या कर लोगे पैसे? हाँ, आपने पैसे ले लिए और आप बीमार हो गए, आपको हार्ट अटैक आ गया, आप बेड पे पड़ गए, आपके अकाउंट में $40 मिलियन पड़े, आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते। सो सुख सुख बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। और सुख कब आता है? जब आदमी बोलता है कि बस। जिस दिन आपने बोल दिया ना कि बस, हे ईश्वर, बस तू इतना कर दे कि अच्छी लाइफ दे दे, मतलब अच्छा शरीर दे दे, अच्छी हेल्थ दे दे और अच्छा परिवार दे दे। पैसा तो हम सूखी रोटी भी खा लेंगे, लेकिन परिवार अच्छा दे दे। यहाँ ये परिवार वाला घर है, ये माता वाला घर है, ये सुख वाला घर है, ये नर्चर यानी जो ममता वाला घर चौथे घर को कहा जाता है। ये सब जगह पे आपको एक पॉजिटिव चीज देखने को मिलेगी। साथ साथ में रोहित जी इतना ही नहीं, शनिदेव की जो दृष्टियां हैं वो भी बृहस्पति के नक्षत्र में पूर्व भद्रपदा में जाने के बाद एक पॉजिटिव दृष्टियां बनने लग जाएगी। ये दृष्टियों के पहले आप जरूर सब्सक्राइब करें, मैं फिर बताता हूँ दृष्टियों के बारे में। बटन दबाइए दबाइए, हाँ, थैंक यू। अब देखो रोहित जी, यहाँ पर जो तीसरी दृष्टि है शनिदेव की वो जा रही है आपके 6th हाउस पे। 6th हाउस यानी आपका वर्क प्लेस। तो वर्क प्लेस पे थर्ड एस्पेक्ट का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपको कठिनाई, वर्क प्लेस पे बहुत ज्यादा मेहनत करवाएंगे शनिदेव। और मेहनत आपने की भी होगी, लेकिन आपको फल नहीं मिले होंगे। लेकिन आप कॉम्बिनेशन देखो, तीसरी दृष्टि यहाँ पर और 7वीं दृष्टि सीधा 10वें घर पर। तो 6वें और 10वें घर के अंदर एक कॉम्बिनेशन बन गया। और कहां से बना? सुख स्थान से। यहाँ पर आपको वर्क प्लेस में सुख मिलने के नए साधन आपके सामने आ जाएंगे। और खास करके रोहित जी, स्टेटस, यानी आपको अगर वर्क प्लेस पे कोई एनिमी तकलीफ कर रहा था, आपका स्टेटस नीचे गिरा जा रहा था, आपको हर लोग हेट कर रहे थे, अब आपकी लाइफ में ऐसा चमत्कार होगा कि सब लोग आपके आगे पीछे घूम लेंगे, भाई तूने किया कैसे ये। आप एक एग्जाम्पल बन जाएंगे कि देखो इस बंदे ने इतनी कठिनाई, इतने रिसोर्सेज ना होने के बावजूद भी ये करके दिखाया। जो शनिदेव भी करके दिखाते, उनके पास उनके पैरों में लिंपिंग है, मतलब वो अपने पैर में लंगड़ा कर चलते हैं। साथ साथ में जो इस नक्षत्र के डेटी है अजय एकपद, उनका एक ही पैर है, पर उन्होंने अपनी लिमिटेशंस को मद्देनजर, ये बोलते हैं ना कि वो बिना उसको नजरअंदाज करते हुए अपनी मेहनत से पद प्राप्ति की कि भाई मैं बनूंगा शनि न्याय का देवता और मैं बनूंगा अजय एकपदा, जो बनेगा क्या बोलते हैं, फायर, फायर जैसा बनूंगा मैं, इतना ज्यादा प्योर बनूंगा मैं। सो यही आपके साथ भी इस समय पे होने के चांसेस बनेंगे। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि वो आपके लगन पर पड़ रही है। और लगन मतलब आपका बॉडी, आपका सेल्फ, आपका एटीट्यूड। इस समय पे आपका एटीट्यूड कर्म वाला एटीट्यूड हो जाएगा। बोलेंगे ना आप कर्म प्रधान हो जाएंगे। पहले बोलेंगे नहीं, कर्म अच्छे से करना है, हमें अच्छे से आगे बढ़ना है, ताकि हम बिल्कुल भी कभी कोई रॉन्ग डिसीजन ना ले ले। सो डिसिप्लिन, कर्म आपके पास सब आ रहा है। जो आपकी पुरानी प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व होगी और अब आपको थोड़ी सी रिलैक्सेशन, शनिदेव बोलेंगे कि भाई अब थोड़ी शांति ले, ये ले ठंडा मेरे साथ एक कोक पी ले मेरे साथ, दोनों आप पेप्सी पियोगे आराम से। शनिदेव और आप, शनिदेव ठंडी ठंडी चीजें खाते हैं आराम से, रहते भी वो बर्फ में है बाय द वे। सूर्य लोक में शनिदेव बर्फ में रहते हैं। आप सोचो रोहित जी, क्या क्या ईश्वर की लीला है ना। सूर्य लोक में पूरे गर्म आग के गोले में भी बर्फ के क्षेत्र है, कितना। और ये पहले तो है ना, जब मैं नया नया, मेरे मतलब हमारे नाना जी बोलते थे ना कि सन के ऊपर भी नदियां बहती है, सन के ऊपर बर्फ है। मैं हंसता था, मैं मतलब इतना गर्म है वो, सन के ऊपर कैसे नदियां बहेगी, बर्फ। जब मैंने बाद में रिपोर्ट्स, जब मैं बड़ा हुआ रोहित जी, अभी भी मैं छोटा ही हूँ वैसे, जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, एडल्ट हुआ, तो मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी नासा की, और उसमें बताया कि सन के ऊपर तो कितने सारे स्पॉट्स है जहां पर पूरा एकदम माइनस में टेम्परेचर है। मैं तो देख सुन के हैरान हो गया कि शिट मैन। सो द थिंग इज दैट, आप सोचो कि शनिदेव वहीं रहते हैं। सो ठंडा पियो, एंजॉय करो स्कॉर्पियो एसेंडेंट पीपल। और जो लोग पहली बार हमें देख रहे हैं जरूर सब्सक्राइब करें। नीचे फेसबुक का एक लिंक दिया है हमने ग्रुप ज्वाइन करने का, वो भी करें, ताकि फेसबुक पे आप हमारे साथ बने रहे और हम उसमें, आप क्वेश्चंस पूछे, मैं आपको वहां पे आंसर दूंगा। मैं फेसबुक पे बहुत ज्यादा पूरा दिन वही करता हूँ, मैं फेसबुक पे रहता हूँ मैं। सो आप फेसबुक पे मुझसे कनेक्ट कीजिए, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप बस अपनी कृपा बनाकर रखे हमारे पे इस तरह से। अब हम चलेंगे रोहित जी धनु लगन के ऊपर।
धनु लगन की बात करें तो धनु लगन में तीसरे घर के अंदर शनिदेव विराजमान है पिछले साल से। पहले गए ये धनिष्ठा नक्षत्र में जो मंगल देवता का नक्षत्र है, फिर शतभिषा नक्षत्र में जो राहु देवता का नक्षत्र है, और अब आ गए ये तीसरे घर के एफर्ट वाले घर के अंदर। ये आ गए इसके बृहस्पति देव के नक्षत्र पूर्व भद्रपदा नक्षत्र। बृहस्पति देव इसके रूलर है, रूलिंग प्लैनेट, और इसके जो रूलिंग डेटी यानी रूलिंग इष्ट है इनके, वो है अज एकपदा। उनके बारे में स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में मैंने बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ आपको बताया कि किस तरह से ये तपस्या जो आपने की है, जो आप कर रहे हैं, जो आपने मेहनत की है, जो आपने अपने भाग्य के ऊपर सारी मेहनत की, अपने बच्चों के ऊपर मेहनत की, अपने क्रिएटिविटी के ऊपर मेहनत की, फॉरेन जाने के लिए मेहनत की, ट्रैवल करने के लिए मेहनत की, एजुकेशन के लिए मेहनत की, सब का आपको फल अब एक कलेक्टिव रूप में मिलने वाला है। यहाँ पर तीसरा घर जो होता है वो बहुत उपचाया घर कहते हैं ना, ये बहुत रगड़ देता है ये घर। अगर शनिदेव लगन में बैठे हो किसी को और तीसरे घर में देख रहे हो तो वो पूरे जिंदगी मेहनत ही करता रह जाता है ना। ये कहानी है शनिदेव की दृष्टियों की। लेकिन यहाँ पे शनिदेव जो दृष्टि डाल रहे हैं वो आपके 5वें घर में डाल रहे हैं, तो आपने अपने बच्चों के लिए और या अपने क्रिएटिव साइड के लिए, अपने रोमांटिक लाइफ के लिए, अपने कहा जाता है कि अपने उसके लिए क्या बोलता है स्पेक्यूलेशन यानी जो शेयर मार्केट, ऐसी सब चीजों के लिए आपने बहुत मेहनत की एक्सट्रीम, पर आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिले। जबकि आपने हर वीडियो देखा होगा शनिदेव मूल त्रिकोण में चले गए, अब होगा चमत्कार, ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। पर यार जब तक उसको प्रॉपर नक्षत्र नहीं मिलेगा, पहले मंगल देवता का नक्षत्र वो फियर्स नक्षत्र है, शनिदेव स्लो प्लैनेट है, उनकी एनर्जी मैच ही नहीं होती। फिर बाद में राहु देवता का नक्षत्र वो बहुत अप्स एंड डाउन है, कभी पता चला कि 1 लाख आ गया, कभी पता चला 10 लाख चले गए। और अब शनिदेव जा रहे हैं बृहस्पति के नक्षत्र में जो एक बैलेंस नक्षत्र है ना। बैलेंस बहुत बड़ी बात है इस नक्षत्र की। आप देखो इसका जो डेटी, इनके जो डेटी है अजय एकपदा, वो एक पैर पे बैलेंस करते, तो यानी इस समय पे शनिदेव आपके बैलेंस्ड हो जाएंगे एकदम। उनके पैरों में भी जो प्रॉब्लम है, जो लिंपिंग की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो स्लो चलते हैं, इस समय वो इतना अच्छा बैलेंस बनाएंगे कि आपको एहसास ही नहीं होगा कि मेरी लाइफ में कुछ स्लो हो रहा है। तो एक बहुत अच्छा समय है। तीसरे घर के अंदर शनिदेव जो बैठे हैं ना, ये आपका सिबलिंग्स का घर भी है बाय द वे, यानी आपके छोटे भाई बहनों से भी अगर आपको कोई लाभ चाहिए या आपके आसपास के पड़ोस के लोगों से कोई लाभ चाहिए, तो यहाँ पर आपको वो लाभ भी मिलेगा। जो लोग कम्युनिकेशन वाले एरिया में, जो लोग लिखाई पढ़ाई करते हैं, जो लोग बहुत लिखने का काम करते हैं, बोलने का काम करते हैं, इनको भी बड़ा फायदा होने के चांसेस है। जर्नलिज्म में बहुत अच्छे अच्छे आपको ग्रोथ मिलने के चांसेस, अगर आप ऐसी कोई फील्ड में है, मार्केटिंग, जर्नलिज्म, ये सब में आपको फायदा होगा। और एक बात है रोहित जी, शनिदेव की जो यहाँ पर 7वीं दृष्टि है वो इनके 9वें घर पे जा रही है, यानी लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी का तो इनका फायदा, इनका काम बन गया, क्योंकि शनिदेव की एक दृष्टि 10वीं आपके 12वें घर में जा रही है, यानी करियर के लिए आप फॉरेन जा सकते हैं। और 9th हाउस में जा रही है इनकी 7वीं दृष्टि, यानी आप कोई यूनिवर्सिटी के साथ पार्टनरशिप करके वहां पर पढ़ाई करने जा सकते हैं, हायर एजुकेशन करने के लिए। तो ये दोनों जगह पे फॉरेन एजुकेशन, स्पिरिचुअलिटी, फॉरेन एजुकेशन, स्पिरिचुअलिटी और फॉरेन वर्क एंड स्पिरिचुअलिटी, दोनों के कॉम्बिनेशन आपकी एक साथ शनिदेव ने बना दी। सो आई होप दैट ये समय आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो, बहुत ज्यादा आपको लाभ हो इसके अंदर। और आप हमारे ऊपर भी कृपा बनाकर रखें, अपना सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। मैं वेट कर लेता हूँ, आप दबाएं, मैं फिर पानी पी लेता हूँ तब तक। थैंक यू सब्सक्राइब करने के लिए। नीचे फेसबुक का भी ग्रुप दिया गया है, हम फेसबुक पे अब इस समय पे ज्यादा एक्टिव रहेंगे, ताकि हम वहां पर बहुत अच्छे अच्छे थ्रेड्स का है खेल। अभी इधर 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 कमेंट सारे चले जाते हैं, वहां सब रहते हैं रोहित जी, तो कितना सीखने को मिलता है पता है वहां पर फेसबुक पे। सो इसीलिए फेसबुक पे हमने ग्रुप बनाया है। पहले व्हाट्सएप पे बनाया, वो तो भाई उसमें तो 1 मिनट भी आदमी देख नहीं सकते कि क्या हो रहा है, इसलिए फेसबुक में कन्वर्ट कर दिया उसको। तो आप आइए वहां पर हम बहुत अच्छा अपने आप को ना अपना रिसर्च के ऊपर काम करेंगे एस्ट्रोलॉजी की। बहुत बहुत धन्यवाद, और हम जरूर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप जरूर देखते रहिए हमारे सारे रिसर्च टॉपिक्स। मकर लगन की बात करेंगे तो मकर लगन के तो लग्नेश ही शनिदेव है और अपने से एक घर आगे चल के बैठे हैं। और यहाँ पर शनिदेव मूल त्रिकोण कहा जाता है कि शनिदेव यहाँ पर सबसे फायदेमंद रहते हैं जब यहाँ पर बैठते हैं, इनकी दृष्टियां भी उतनी फायदेमंद रहती है। पर रोहित जी देखिए, हर चीज का ना इंटरडिपेंडेंस होता है। अब शनिदेव यहाँ पर
जो पहले आए थे तो वो आए धनिष्ठा नक्षत्र में, इन्होंने एंटर किया 17 जनवरी को, फिर वो उसमें रेट्रोगेट हो गए, फिर वो शतभिषा नक्षत्र में गए, फिर रेट्रोगेट हो गए, फिर अब वो पहुंच गए पूर्व भद्रपदा नक्षत्र में, जो नक्षत्र बैलेंस का नक्षत्र कहा जाता है। इसका मतलब ये बैलेंस्ड नक्षत्र है, इसके अंदर कोई अचूक अचूक नक्षत्र है, इसके अंदर काम होना ही होना है। यहाँ पर कहा जाता है कि पूर्व भद्रपदा जी का जो नक्षत्र का जो लॉर्ड है, वो है, जो उनके इष्ट है, वो है अज एक पद, यानी उनका एक पैर है और वो एक पैर के ऊपर खड़े रहते हैं। उन्होंने इतनी तपस्या की है अपनी लाइफ में कि उनको देवता का स्थान मिला और शिव जी का उनको इनकारनेशन माना जाता है। यहाँ पर यानी शिव जी का एक क्या बोलते हैं उसको, अवतार माना जाता है। यहाँ पर ये बृहस्पति देव का भी रूल्ड नक्षत्र है, यानी इसके प्लैनेट्स जो ग्रह इसे रूल करते हैं नक्षत्र को, वो बृहस्पति देव है। तो एक पॉजिटिव, दो पॉजिटिव चीज आ गई, एक बैलेंस नक्षत्र, दूसरा बृहस्पति देव। यहाँ पर रोहित जी क्या सीन है पता है, मैं आपको बताता हूँ कि शनिदेव जो है सेकंड हाउस में बैठे ना, ये वेल्थ वाला घर है, आपकी फैमिली वाला घर है, और है ना आपके सेल्फ वर्थ यानी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट वाला घर है। इस समय पे आपने इतना हार्ड ट्राई किया होगा सतभिषा, ऐसा नहीं कि नहीं, सतभिषा नक्षत्र ने बहुत अच्छा काम किया होगा आपके लिए, आपको एक ना एक तरीके से आपकी फैमिली में अगर आपको कोई समझ में नहीं आ रहा था या समझ में आ रहा है कि ये ना मेरे कोई काम का नहीं है, इसने मेरे साथ गलत किया या वो किया, ये सब आपको एक अच्छा शनिदेव ने वहां पर आपको एक अच्छी इंडिकेशन दे दी। दूसरा शनिदेव ने इंडिकेशन दिया कि वेल्थ के लिए उन्होंने सीड्स यानी बीज तो बो दिए, लेकिन वो वेल्थ आई नहीं। लेकिन अब शनिदेव जब पूर्व भद्रपदा नक्षत्र में जाएंगे और बृहस्पति जिसे वेल्थ यानी धन का कारक ही माना जाता है, तो आपके लिए धन की वर्षा होना एकदम अचूक है, होना ही होना है, कोई ना कोई तरीके से आपके पास वेल्थ आना ही आना है इस समय पे। दूसरी बात देखेंगे तो ये सेकंड हाउस को ना फिक्स्ड एसेट्स का भी घर माना जाता है, जैसे जो आपके पास बनी बनाई चीज है, जैसे आपकी गाड़ी हो गई है ना, और नॉन मूवेबल एसेट, गाड़ी, घर, है ना। चौथे घर को भी देखा जाता है, और चौथे घर और सेकंड घर का जब कॉम्बिनेशन बन गया तो आपके गाड़ी या घर, भूमि, वाहन का आपको कोई ना कोई सुख मिलना शुरू हो जाता है। साथ साथ में जो लोग बातों वाली काम में, जैसे जो लोग टीचिंग के काम में, जो लोग बहुत बोलते हैं, जैसे आप रोहित जी, आप होस्ट हो, है ना, आप हमेशा, आप एस्ट्रोलॉजर भी बहुत अच्छे हो, आपका भी काम बोलना ही है पूरा दिन। सो यहाँ पर भी आपको उसमें भी लाभ मिलने के बहुत चांसेस बन जाएंगे, अब आपकी वर्ड्स की बहुत वैल्यू बढ़ जाएगी। साथ साथ में अगर हम देखेंगे तो शनिदेव की 3 दृष्टियां जो है वो भी इस समय पे सुपर एक्टिव होकर बहुत अच्छे काम करेगी। जो तीसरी दृष्टि इनकी चौथे घर पे पड़ रही है, तो आपके वाहन, भूमि के जितने भी रिलेटेड चीजें अटके हुए थे या कोई चीज जो आपको चाहिए थी, अब आपको वो मिल जाएगी। आपको वहां से एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपने जो तपस्या की है ना, जो मेहनत की है ना इतनी, उसका फल बेसिकली आपको मिलने वाला है। शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके अष्टम में जाएगी। सेकंड और अष्टम का जब, और फोर्थ का जब कॉम्बिनेशन बनता है, तो ऐसे में अगर आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ऐसी चीज है जो इनहेरिटेंस यानी आपकी जमीन जायदाद जो आपकी पुरखों की आपको मिलनी चाहिए, या आपको कोई राइटियसलेस आपके पूर्वजों का कोई चीज मिलना है, जैसे पितृदोष मिल जाता है लोगों को। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको जी, पितृदोष तो मिल जाता है कि पितृदोष हो गया, लेकिन कभी कभी पितरों की जो प्रॉपर्टी है जो आपके रियल में आपके लिए है, वो तो मिलती नहीं है, तो दोष ही थोड़ी ना मिलेगा, योग भी मिलेगा। तो इसमें आपको पितरों से या अपने पूर्वजों से कोई बनी बनाई प्रॉपर्टी हो, या कोई कोर्ट केसेस चल रहे हो आपके फादर के प्रॉपर्टी में, या आपके फैमिली में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो ये डिस्प्यूट सॉल्व होने के भी चांसेस बन जाएंगे। साथ साथ में अष्टम में दृष्टि शनिदेव की डालने से आपकी एस्ट्रोलॉजी और वगैरह, न्यूमरोलॉजी, ये जितने भी अकल्ट साइंसेज है, इसमें भी आपकी रुचि अब बढ़ेगी और आप इसके अंदर और ज्यादा डीप रिसर्च करने की भावना रखेंगे। साथ साथ में शनिदेव की जो दृष्टि यानी 10वीं दृष्टि 11वें घर पे, तो इस समय पे आप अपने करियर के अंदर बड़े से बड़े मुकाम हासिल कर पाएंगे, बड़े से बड़ा डेजिग्नेशन हासिल कर पाएंगे। आपके फ्रेंड्स, एक्वेंटेंसेस, आपके कलीग्स यानी आपके जो साथ में काम करने वाले, वो भी आपकी इस समय पे हाथ पकड़ के आपके साथ आगे बढ़ेंगे और आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। खास करके आपके बड़े बड़े जो अरमान है कि मुझे ये करना था, मुझे ये बनना था, मुझे ये चाहिए था, ये सब अब शनिदेव आपको पूरी तरह से आपके हाथ में लाकर रख देंगे कि ले भाई, अब तो बन जा जो बनना था तुझे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी जितने भी मकर लगन वाले हैं, उन सबको यहाँ पर जरूर आप सब्सक्राइब करें। आई नो मकर लगन वाले सबसे ज्यादा हमें सब्सक्राइब करते हैं, सबसे बेस्ट, सबसे हार्ड वर्किंग, सबसे जेन्यून लोग अगर कोई होंगे तो वो मकर लगन वाले होते हैं। और ये मैंने अपने पूरे अपॉइंटमेंट्स के टाइम पे देखा है कि ऐसे तो लोग, मतलब बस आपका थोड़ा सा वो बोलते हैं ना कि शनिदेव का थोड़ा सा काम थोड़ा स्लो करना है आपकी लाइफ में, पर करना पूरी तरह से है। वो स्लो
स्लोनेस है आपकी लाइफ में, लेकिन आपके कर्म बहुत, मतलब वन ऑफ द बेस्ट कर्म कैप्रिकॉन एसेंडेंट वाले के होते हैं रोहित जी। सो प्लीज़ ज़रूर हमें सब्सक्राइब करके हमारी भी किस्मत को थोड़ा-सा हेल्प करें। साथ-साथ में नीचे अगर आप देखेंगे तो फेसबुक का एक ग्रुप, रिसर्च ग्रुप हमने बनाया है, उसके अंदर भी ज़रूर जॉइन करें और अपने क्वेश्चंस लिखिए ताकि मैं आपको आंसर कर सकूँ वहाँ पर और बहुत सारे लोग अपने-अपने चीज़ें शेयर कर सकें। सो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबको, हाथ जोड़ के कोटि-कोटि प्रणाम। और आप ज़रूर एक और नई ख़ास बात है कि हम वेबिनार शुरू करने वाले हैं जिसमें छोटे-छोटे वेबिनार्स हम करेंगे, जैसे 2-2 3-3 घंटे के वेबिनार्स ऑन करियर, कि करियर कैसे देखें, किस तरह से कौन से प्लैनेट्स कौन से करियर को आपको आपको सपोर्ट करते हैं, व्हाट नॉट। तो अब हम अपना वेबिनार का पिछला बोलते हैं ना, बैकएंड बना रहे हैं। अब हमें इतना आइडिया नहीं है क्योंकि हम इतने टेक्निकल वो नहीं है कि हाँ भाई ऐसे करके वेबिनार बना लो। हमने वो ज़ूम वगैरह पे देखा और उसमें 100 लोग ऐसे ही लोग आ सकते हैं। हम चाहते हैं कि मिनिमम एक साथ हमारे साथ 500 1000 लोग एक साथ जुड़ जाए। सो हम लोग वी आर लुकिंग फॉर दैट प्लेटफॉर्म। सो हम जल्द ही वेबिनार्स भी शुरू करेंगे। ऑल द बेस्ट। और संडे के संडे करेंगे ताकि सब फ्री हो, मॉर्निंग में आराम से बैठ के हम लोग करेंगे वेबिनार्स। एक्वेरियस यानी कुंभ लगन, अगर कुंभ लगन की बात करें तो शनिदेव आपके लग्नेश और एक्सट्रीम योगाकार का, और साथ साथ में रोहित जी अगर देखेंगे तो शनिदेव मूल त्रिकोण अपने ही लगन में होता है। यहाँ पर शनिदेव आपके पूर्व भद्रपदा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। सतभिषा नक्षत्र में थे जो राहुदेव का नक्षत्र था, और अब वो पूर्व भद्रपदा नक्षत्र में पहुंच जाएंगे। राहुदेव के नक्षत्र में थोड़ा सा एक, वैसे तो बहुत अच्छा नक्षत्र है वो भी, उसमें भी है ना बहुत हीलिंग की एबिलिटी होती है। शनिदेव वहां पर हील कर देते हैं, चोट जख्म को भर देते हैं। लेकिन जख्म तो जख्म है, राइट, वो भरते हुए भी उसमें दर्द रहता है। यहाँ पर जो एफर्ट आप अपने सेल्फ एफर्ट जो आपने इतनी देर से एक कोई कोई चीजों में डाला, स्पेशली आपके भाई बहनों में, आपके कम्युनिकेशन वाले एरिया में, आपके रिलेशनशिप वाले एरिया में, आपके करियर वाले एरिया में, ये तीनों जगह जो आपने इतना ज्यादा एफर्ट डाला है उसका आपको प्योर रिजल्ट आपको मिला नहीं होगा। और वो बहुत एविडेंट है क्योंकि शनिदेव स्लो चलते हैं, और शनिदेव जब पूर्व भद्रपदा नक्षत्र में अब आ गए हैं तो ये स्लो नहीं रहे। अब ये बृहस्पति के नक्षत्र में आ गए। ये बैलेंस नक्षत्र कहा जाता है। आप देखिए बिगिनिंग ऑफ द वीडियो में, स्टार्टिंग में मैंने बात की है अजय एकपदा देवता की, जो इस नक्षत्र के देवता है। उनका एक ही पैर है लेकिन वो एक पैर पे भी इतना बैलेंस में रहते हैं ना कि मतलब हिसाब नहीं। और शनिदेव को भी आप देख लीजिए, शनिदेव भी एक ही पैर उनका सही है, दूसरे पैर से वो लिंप करके चलते हैं, और देखिए शनिदेव को भी क्या बैलेंस बना के चलते हैं अपना, है ना, बैलेंस्ड प्लैनेट्स है। तो आप सोचिए आपकी लाइफ में जो इम्बैलेंस हो गया था ना, रिलेटेड टू योर योर कम्युनिकेशन, आपके परिवार, बीवी, हस्बैंड, ये सब के साथ जो प्रॉब्लम चल रही थी, जो करियर में चल रही थी इम्बैलेंस, वो सब अब बैलेंस्ड हो जाएगा। अरे ये मैं नहीं कह रहा, आप जाके देखिए, आप खुद रिसर्च कीजिए, आपको पता चल जाएगी हाँ भाई तो बैलेंस हो जाएगा अभी। क्योंकि लेयर होता है ना, एस्ट्रोलॉजी में बहुत लेयर्स है। पहले तो प्लैनेटरी प्लेसमेंट देख लो, फिर प्लैनेटरी ट्रांजिट देख लो, फिर ट्रांजिट कौन से घर में देखा हो रहा है वो देख लो, फिर देख लो उसके ऊपर किसकी दृष्टियां हैं वो देख लो, फिर देख लो कि वो कौन से घर में बैठ के किसको देखता है उसको देख लो, फिर वो देखो कि वो कौन से नक्षत्र में चला गया, उस नक्षत्र का लॉर्ड किधर बैठा हुआ है, वो किस पोजीशन में आज की, उसके ऊपर किसकी किसकी दृष्टियां हैं। तो कितने लेयर है एस्ट्रोलॉजी में। ऐसे थोड़ी ना होता है कि मेरे को तुमने बोला था ये जनरल प्रेडिक्शन में मेरा हुआ नहीं, ऐसा नहीं होता है। बहुत लेयर्स है एस्ट्रोलॉजी में, हर चीज देखनी होती है। उसके बाद कौन सी महादशा है, कौन सी अंतरदशा है, कौन सी प्राप्ति अंतरदशा है, कौन से दोष है, कौन से योग है, ये सब देखने के बाद एक छोटा सा प्रेडिक्शन का आंसर आता है कि जी नहीं हो जाएगा या नहीं होगा। सो इस समय पे जनरली एक्वेरियस एसेंडेंट वालों के लिए ये लाभकारी समय ही है। जो आपने तपस्या की थी अपनी जर्नी में, अपनी सेल्फ फिजिकल जर्नी में, अपनी माइंड जर्नी में, अपने आप को एक और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनाई, वो अब जाकर वो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी काम आएगी, वो कन्वर्ट होगी। जितनी शनिदेव की दृष्टियां हैं, शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके तीसरे घर में जा रही है, ये तीसरी दृष्टि आपको इस समय पे आपका कम्युनिकेशन, आपके एफर्ट्स को मतलब विजिबल बना देगी, दिख जाएगा। बोलेंगे कि हाँ यार इस बंदे ने तो बिना किसी रिसोर्स के, मतलब है ना, अपाहिज वाली स्थिति में इसने वो करके दिखाया जो एक हट्टा कट्टा आदमी भी नहीं कर सकता है। यानी आपने अपने स्पेशली एबल्ड होने को एक पावर में बदल दिया, वीकनेस नहीं दिखाई। आपने बोला बिना रिसोर्सेज के करके दिखाऊंगा मैं, पर मैं करके दिखाऊंगा। ये आपके साथ हो जाएगा। साथ में ये, और ये ना 5 अप्रैल से लेकर 5 अक्टूबर के बीच में होगा, ये सारी चीजें आपको अचीव होगी। जो लोगों की शादी में प्रॉब्लम चल रही थी, जो लोग की पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप्स और
वर्क पार्टनरशिप्स में प्रॉब्लम चली थी, जो लोग को कोई डेजिग्नेशन ही नहीं मिल रहा था भाई, कोई स्टेटस ही नहीं, कोई पार्टनरशिप ही नहीं हो रही थी इनकी, वो कॉन्ट्रैक्ट्स ही नहीं मिल रहे थे, वो सब अब आपको मिलने लग जाएंगे, क्योंकि शनिदेव एक बैलेंस अप्रोच लेकर आए कि नहीं भाई, अब जो आपने कर्म किए ये लो, उसके फल ले लो, आप अच्छे तो अच्छे, बुरे तो बुरे, आपके हाथ में साथ दे देंगे वो। और शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है, कर्म की दृष्टि, वो कर्म स्थान पर ही है, और इस समय पे आपके कर्म स्थान पे भी एक बड़ा शिफ्ट ऑफ एनर्जी आपको देखने को मिलेगा, स्पेशली आपके अंदर जो बड़े बड़े काम, जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, अगेन 7th हाउस, 7वीं दृष्टि, 10वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि जो है वो 10वीं से 10वें घर की है, और 10वीं दृष्टि तो डायरेक्ट 10वें घर पे आ रही है, 10वीं मतलब कर्म की दृष्टि कर्म के घर में। सो कर्म में वृद्धि तो होगी आपकी, जब शनिदेव अच्छे पोजीशन में जाएंगे तो आपकी कर्म में वृद्धि होगी, नए जॉब्स जो लोग ढूंढ रहे हैं, जो लोग नए अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं इन एनी अदर एरियाज, उनको भी एक लाभ मिलने लगेगा। तो जी आपको क्या लगता है कि शनिदेव यहाँ पर आपको, आप तो शनिदेव एक्सपर्ट है राइट, आप तो पूरा दिन शनिदेव के आगे पीछे ही घूमते रहते, बताइए कि हाँ, क्या सही कहा चीज। आपने। शनिदेव यहाँ पे मूल त्रिकोण में इनके लगन में बैठे होने के बाद जिन घरों पे दृष्टि मार रहे हैं, जिन घरों पे दृष्टि पड़ रही है, वहां पे इनको पिछले कुछ 1.5 साल में जरूर दिक्कतें महसूस हुई होंगी, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि है और नेगेटिव साइंस हैं। लेकिन अब क्योंकि जैसे आपने बताया कि पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में जाने के बाद अब मुझे लगता है गुरुदेव के नक्षत्र में जाएंगे तो कहते हैं ना, गुरु की दृष्टियों में वो अमृत होता है, तो वो अमृत अब शनिदेव थोड़ा सा ग्रहण करके वहां से, और इनको यहाँ यहाँ जो है वो थोड़ा बेनिफिट पहुंचेगा, लाभ पहुंचेगा। बहुत ही अपने आप को लेथार्जिक भी फील करते होंगे, यार मैं काम करने का मन तो बहुत करता है, उठता हूँ फिर बैठ जाता हूँ, क्योंकि 3rd हाउस हमारे पुरुषार्थ का है। और शनिदेव ने जब वहां देख लिया तो आप वैसे भी गुरु की राशि है, वहां पे आप लेजीनेस फील करते होंगे, पर अब एग्जैक्टली। शनिदेव आपको पुरुषार्थ के लिए बढ़ाएंगे आगे। और रोहित जी, खास करके जो मैं तो सबसे ज्यादा खुश हूँ कि कर्म फलदाता कर्म के घर को जब देखेंगे तो वो ना आपके कर्म को, बोलते हैं ना कि आपके कर्म को औसम बना देंगे इस समय पे। क्या लगता है आपको? डेफिनेटली कर्म को ना सिर्फ औसम बनाएंगे, लेकिन पिछले 1.5 साल में मैंने कहा ना कि जो आपको उन्होंने दी है वहां पे दिक्कतें या परेशानियां, वो शनि देव किसी के दुश्मन नहीं, वो किसी को दिक्कत इसलिए नहीं देने आए कि भैया मुझे तो इसको तंग करना है, वो कह रहे हैं आई एम हेयर टू मेक यू राइट पर्सन। एंड तो 1.5 साल लेसन। का लेसन भाई पढ़ लिया है तो अब पेपर देने बैठ जाओ। अब बताओ, वो सीख लिया वो करो, और करेंगे तो फिर अप्रेजल्स का टाइम भी अभी अप्रैल में, तो फिर आप देखिए कैसे बल्ले एग्जैक्टली। बल्ले होती है। तो जी अप्रेजल का टाइम है और बहुत लोग ना मतलब बहुत कुछ एक्सपेक्ट करके बैठे रहते हैं इस टाइम पे कि भाई हमें और पेपर का टाइम है ना, खुशियों का टाइम है, ये सब रिजल्ट, खुशियों का टाइम है भाई। पेपर, अप्रेजल्स सब कुछ है। सब कुछ एक साथ यहाँ पे शनिदेव आपको दिखाने आ रहे हैं भाई। सही ठीक है। कहा। एनीवेज, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी एक्वेरियस एसेंडेंट, जो लोग अभी सब्सक्राइब कर चुके हैं हमें, और जो लोग अभी फिलहाल बटन दबा रहे हैं सब्सक्राइब का, थैंक यू सो मच। आपने हमारे लिए बहुत ज्यादा ये ना बहुत बड़ा योगदान दिया है हमारी लाइफ में, हमें थोड़ा उत्साह मिल जाता है इससे। क्या मिलता है रोहित जी? हमें आत्मबल मिलता है इससे। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मूव करेंगे अब हम पाइसिस यानी मीन लगन पे। मीन लगन के लिए देखेंगे तो शनिदेव 12वें घर में, यानी दुष्टा एक दुष्टाना, 6 8 12 है ना, दुष्टाना कहा जाता है इन्हें, यानी ये थोड़े से घर है जो थोड़े ट्रबलसम घर होते हैं। यहाँ पर थोड़ी ज्यादा मेहनत, थोड़ी ज्यादा ऑब्स्टिकल्स आती है हमें, और शनिदेव यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स देते हैं। तो शनिदेव यहाँ पर बेस्ट रिजल्ट आपके मूल त्रिकोण में होने के बावजूद भी नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि वो पहले थे मंगल देवता के नक्षत्र में, धनिष्ठा में, फिर वो चले गए सतभिषा में, जो राहु देवता का नक्षत्र है। राहु देवता के नक्षत्र में उन्होंने अच्छा काम तो किया होगा, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, पाइसेस वाले ईश्वर की तरफ तो एक कदम आगे बढ़ा चुके होंगे। उन्होंने थोड़े पैसों का भी लॉस देखा होगा इस समय पे, इसलिए उनकी ईश्वर में और आराधना और ज्यादा दिल बढ़ गया होगा कि नहीं यार, ईश्वर तो हमें साथ साथ लेके चलना ही है उनको। सो शतभिषा नक्षत्र मतलब आपको वो हीलिंग कर देता है आपके अंदर, है ना, आपके अंदर एक विश्वास भी भर देता है कि यार ईश्वर बहुत बड़ा है। तो ये आपने जरूर महसूस किया होगा, लेकिन अब आप जो महसूस करेंगे वो एक बैलेंस्ड अप्रोच। अगर आप देखेंगे पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र के जो डेटी यानी जो मेन कारका है, यानी जो ईश्वर है, इनके जो इष्ट है, वो है अज एक पद, एक पैर पे खड़े रहने वाले, जिनके दो दो तरीके के मुंह हैं, और जो है ना एक बकरे के रूप में उनको ये दिखाया जाता है। और ये जो अजय एक पद है, ये बहुत एक पैर पे भी इतने बैलेंस्ड रहते हैं ना कि मतलब
यू कांट इवन इमेजिन। उनकी ये वीकनेस नहीं, उनकी ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। उसी तरह शनिदेव की जो वीकनेस, जिन्हें हम लगता है कि वीकनेस की शनिदेव लिम्प करते हैं, वो अपना लंगड़ के चलते हैं, वो शनिदेव की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाएगी इस समय पे। भले वो स्लो भी हो जाए, लेकिन वो इतने बैलेंस रहेंगे कि आपको महसूस नहीं होने देंगे कि कुछ स्लो है आपकी लाइफ में। जो भी आपने तपस्या की है भगवान से रिलेटेड, अपने कर्म से रिलेटेड, अपनी फैमिली से रिलेटेड, अपने वर्क प्लेस पे, अपने हायर लर्निंग में, बिकॉज शनिदेव की सारी दृष्टियां वहीं जा रही है, वो सबका अब फल मिलने का टाइम आ गया है। कहते हैं ना कि आपने जो बीज बोया था, उसके अंदर एक छोटा सा पौधा आया था, वो पौधे में पहला फूल आ रहा है ना? वो फूल अक्टूबर तक बन जाएगा, एक छोटा सा फल, और वो फल आप ग्रहण करेंगे जो बहुत ज्यादा मीठा होगा। 5 अप्रैल से 5 अक्टूबर तक का ये ट्रांजिट है। आपके 12वें घर के अंदर है शनिदेव, यहाँ पर दुष्टाना में बहुत अच्छे रिजल्ट्स ऑलरेडी देते हैं, और अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे अब। यानी स्पिरिचुअलिटी, फॉरेन ट्रैवल, वर्क प्लेस से रिलेटेड फॉरेन ट्रैवल, एजुकेशन से रिलेटेड फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन सेटलमेंट, जो लोग यूएस में है, बहुत लोग वीजा ग्रीन कार्ड के पीछे टेंशन में है, यहाँ पर उनके लिए भी बहुत अच्छी न्यूज है। अगर आपका सही दशा अंतरदशा चल रही है तो आपको वहां पर अचानक से अनएक्सपेक्टेडली ये सब चीजें भी देखने को मिलेगी। बहुत लोगों को वीजा आने वाले इस समय, बहुत लोगों को। शनिदेव की यहाँ पर जो 3 दृष्टियां, उसके बारे में बात करेंगे, पर उसके पहले आप सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। मैंने देखा है पाइसेस वाले, आप देखते सबसे ज्यादा, वो जब ग्राफ आता है ना पाइसेस, उससे से ऊपर रहता है रोहित जी, लेकिन सब्सक्रिप्शन उधर दिखा रहता है तो वो मिनिमल पे रहता है। सो आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि तो ऐसे मेरे को गुस्सा आ जाएगा यार, मैं ऐसे रूठ जाऊंगा। तो कौन सी मूवी है कि आप करो, नहीं तो मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं खेल रहा ये गेम से मैं आउट हूँ, चीटिंग हो रही है। एनीवेज, यहाँ पर पूर्व भद्रपदा नक्षत्र में जब शनिदेव की दृष्टियां भी चेंज होगी, तो यहाँ पर तो तीसरी दृष्टि है वो आपके दूसरे घर पे, यानी फैमिली के घर पे, आपकी वाणी के घर पे, आपके कुटुंब के घर में, आपके धन के घर में वो पड़ेगी। और ये धन कुटुंब वाणी वाला जो घर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट घर माना जाता है, क्योंकि बिना धन के तो भाई कोई नहीं है। विदाउट धन देयर इज नो फन। तो धन तो चाहिए। और यहाँ पर शनिदेव ने आपका आके पहले खर्चा भी करवाया, तो अब वो भरपाई करेंगे कि लो भाई, अब धन लो, एक्यूमुलेट करो वेल्थ। आपकी जितनी मेहनत थी वो सब अब आपको आपके बैंक बैलेंस के रूप में दिखेगी। तो ये बहुत पॉजिटिव न्यूज है आपके लिए। फैमिली के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे। आपने जो मेहनत करके फैमिली को भी एक करने की कोशिश की, वो भी एक अच्छा समय आपको शनिदेव अब उसको कन्वर्ट करेंगे आपको अच्छे समय में। शनिदेव की जो दूसरी दृष्टि है, वो आपकी सातवीं दृष्टि आपके 6वें घर पे आ रही है, यानी रोग ऋण शत्रु, है ना? इसको आजकल सारे एस्ट्रोलॉजर ऐसे बोलते हैं, रोग ऋण शत्रु। पर आप देखेंगे शत्रु का जो घर होता है, 12वां घर हिडन एनिमीज होता है, और 6वां घर शत्रु ओपन एनिमीज का भी होता है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हिडन एनिमीज जो आपके थे, वो ओपनली अब आके आपके सामने आपके हाथ जोड़ेंगे, बोलेंगे भाई माफ कर दो हमें, हमने गलती हो गई, हम अब कुछ नहीं करेंगे। आप अपने वर्क प्लेस पे जो आपको जेलेसी करते थे, जो आपके साथ ट्रबल देते थे, वो सब ट्रबल भी अब आपकी एकदम मिनिमल हो जाएगी। अब बहुत अच्छा रिजल्ट आप देख सकते हैं इस समय पे। मैं बता रहा हूं कि ये वन ऑफ द बेस्ट टाइम होता है जब शनिदेव पूर्व भद्रपदा नक्षत्र में जाते। 30 साल पहले गए थे आपके, जो अभी 30 साल, मतलब जो अभी 50 साल के, उनको थोड़ा सा आभास हुआ रहेगा जब वो 15-16 साल के थे कि क्या हुआ था। पर अभी सबको आभास नहीं होगा। आपके लिए, बहुत लोगों के लिए तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा, जो बस अभी अभी 25-30 साल की उम्र के हैं, उनके लिए तो पहली बार होगा कि वाह, शनिदेव इस तरह की कृपा भी करते हैं। सो बहुत बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए स्पिरिचुअलिटी के लिए। जो इनकी 10वीं दृष्टि है वो आपके आ रही है नीचे भाग्य स्थान के ऊपर, तो यानी आपका अपने करियर में भाग्य उदय होने का इस समय आ गया है। आपके कोई हायर ट्रेनिंग, हायर लर्निंग, फॉरेन जर्नी, या कोई दूसरे कल्चर में जाके दूसरा लैंग्वेज सीखना, ये सब चीजें आप इस समय पे कर सकते हैं। और साथ साथ में जो आपके अंदर भावना है ईश्वर के लिए, वो और स्ट्रांग होगी, वो आपकी फिलॉसफी भी स्ट्रांग होगी, आपका रिलीजियस नेचर और रिलीजियस अप्रोच भी बहुत स्ट्रांग होगा। सो देखिए, ओवरऑल ये बोल रहे हैं ना कि मैं शनिदेव की तारीफ की पुल बांधे जा रहा हूँ कि ये करेंगे वो करेंगे। आपकी दशा अंतरदशा भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है साथ में, है ना? शनिदेव तो करेंगे जो उनको करना है। यहाँ पर वो बहुत अच्छे नक्षत्र में आ गए। आप जरूर स्टार्टिंग में जाके देखिए कि क्या क्या फायदे हैं शनिदेव के यहाँ पर। बट आपको भी उतना ही एफर्ट डालते रहना पड़ेगा। खर्चे आपके जरूर होंगे, फैमिली से रिलेटेड, वर्क प्लेस से रिलेटेड, और स्पिरिचुअल यानी दान पुण्य से रिलेटेड खर्चे आपके जरूर होंगे, लेकिन ये सब पॉजिटिव खर्चे
में माने जाएँगे। सो भगवान करे आपके लिए बहुत अच्छा ट्रांज़िट हो और बहुत-बहुत आशीर्वाद दें हमें अपना सब्सक्राइब करके, और नीचे एक फ़ेसबुक लिंक भी है, फ़ेसबुक का हमने ग्रुप बनाया, उसके अंदर जॉइन करें ताकि आप वो एस्ट्रोलॉजी रिसर्च में आप हमारी हेल्प कर सकें। हमने पहले व्हाट्सएप बनाया, ओ भाई! उसमें तो इतने मैसेज आते हैं, आदमी कुछ ट्रैक ही नहीं रख सकता, मैं क्या-क्या पढूँ? इसलिए मैंने फ़ेसबुक बना लिया, वो ईज़ी है। उसमें एक आ गया तो उसके नीचे सबने कमेंट्स डाल दिए उसके रिलेटेड, दूसरा आ गया उसके नीचे डाल दिए, तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत-बहुत धन्यवाद, थैंक यू जितने भी लोग हैं, सबको प्रणाम मेरा, सबके चरणों में, जितने भी बुज़ुर्ग, जितने भी माता-पिता हमारे हैं, हम सबके चरण को स्पर्श करके थैंक यू, उनसे आशीर्वाद माँगते हैं, और जितने भी छोटे भाई-बहन हैं हमारे, उन सबको बहुत-बहुत आशीर्वाद, और ईश्वर आपकी तरक्की करे। बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद आकाश जी, और मैं चाहता हूँ कि इतनी रिसर्च से आपने जो वीडियो बनाया और जो शब्द आज आपने सबके लिए बोले हैं, भगवान माँ सरस्वती आपकी जीवा पर वास करें और ये फलीभूत हों, और इतनी देर से जो कष्ट सब भोग रहे थे उनको रिलैक्सेशन मिले, उनको आसानी हो चीज़ें करने में। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का भी। आज जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो भगवान से ऐसी मेरी प्रार्थना है कि आज हम 45,000 45,000 परिवार वाले बन जाएँगे और ज़िम्मेदारी बढ़ जाएगी। तो आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और क्योंकि ये बहुत कम लोगों ने पूर्व भाद्रपद में शनिदेव गए हैं ऐसा वीडियो बनाया होगा, सब 2025 का इंतज़ार कर रहे होंगे, इसलिए बाकी सब लोगों से भी आप शेयर कीजिए ताकि वो भी इस तक पहुँच सकें। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, और जो अपॉइंटमेंट चाहते हैं, आकाश जी से बात करना चाहते हैं आमने-सामने बैठ के यानी ऑन वीडियो कॉल, तो आपके सामने ये फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, क्लिक करें, कनेक्ट करें आकाश जी से और बातचीत करते हैं आमने-सामने बैठ के। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। ठीक है आकाश जी, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार, धन्यवाद। सुबह से आप बैठे हैं, पहले आपने लाइव किया, फिर वीडियो बनाया, फिर आप अभी रिसर्च में जुड़ जाएँगे, फिर कंसल्टेशंस, लॉट्स ऑफ थिंग्स। बहुत-बहुत शुक्रिया आपके इस एफर्ट्स के लिए। थैंक यू भाई। उम्मीद करते हैं आगे इस तरह से आपके वीडियोज़ और स्टोरीज़ लोगों का मार्गदर्शन करते रहेंगे, परिवार वालों का। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी, नमः शिवाय। जी।